ऑल राइट गाइस, तो हम लोग अपने एग्ज़ाम पोर्टल सीरीज़ में पिछले वीडियो में हम लोगों ने थोड़ा सा ईवाई पे काम किया था और यहाँ पे नैपबार को क्रिएट किया था और थोड़ा सा हम लोगों ने ईवाई को यहाँ पे अच्छा किया था क्योंकि काफ़ी सारे लोग बोल रहे थे कि सर ईवाई एकदम ही बढ़िया नहीं लग रहा है क्योंकि नैपबार वगैरह नहीं था। इस वीडियो से हम लोग स्टार्ट करते हैं लॉगिन मॉड्यूल। और ये लॉगिन मॉड्यूल थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है अगर आप स्प्रिंग सिक्योरिटी को यूज़ करते हो, क्योंकि हमें क्या करना है, हमें बेसिकली सिर्फ अपनी एपीआईज जो बनानी है उनको सिक्योर करना है कि भाई अगर बंदा लॉगिन हो, अगर वो एडमिन है तो एडमिन वाली एपीआईज यूज़ कर सके, अगर वो नॉर्मल यूज़र है तो नॉर्मल यूज़र वाली एपीआईज को यूज़ करे। बस यही काम हमें करना है स्प्रिंग ऑथेंटिकेशन को स्प्रिंग को यूज़ करके, स्प्रिंग सिक्योरिटी को यूज़ करके कि भाई हमारे पास बहुत सारी एपीआईज हैं बट स्प्रिंग सिक्योरिटी क्या करे, उन सिक्योरिटी पे समझ लो एक सिक्योरिटी गार्ड बन के लगी रहे और वो जितनी भी रिक्वेस्ट अगर एडमिन से आ रही है तो एडमिन वाली एपीआई ही वो यूज़ कर पाए और जितनी एपीआईज यूज़र्स के लिए है, नॉर्मल यूज़र के लिए, वो सिर्फ एपीआईज नॉर्मल यूज़र एक्सेस कर पाए और जितनी एपीआईज ओपन है वो कोई भी यूज़र एक्सेस कर सकता है, पब्लिकली उसको कोई भी एक्सेस कर सकता है। तो यही काम हम लोग स्प्रिंग सिक्योरिटी, और स्प्रिंग सिक्योरिटी में हम लोग यूज़ करेंगे JWT ऑथेंटिकेशन। अगर आपने JWT ऑथेंटिकेशन की वीडियो हमारे चैनल पर नहीं देखी है तो आप जाके स्प्रिंग बूट की प्लेलिस्ट में वो वीडियो आपको मिल जाएगी, वो वीडियो आप जरूर से देख लीजिए क्योंकि मैं यहाँ पे थोड़ा सा मतलब चीज़ें क्या करूँगा ना, थोड़ा सा इंप्लीमेंटेशन की तरफ ज़्यादा फोकस करूँगा और चीज़ें समझाऊंगा, ऐसा नहीं समझाऊंगा नहीं, बट इंप्लीमेंटेशन की तरफ हमारा ज़्यादा फोकस रहेगा। तो अब बिना किसी टाइम को वेस्ट कर चले स्टार्ट करते हैं। और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करिए क्योंकि मैं लाता रहता हूँ ऐसा ही टेक्नोलॉजी और प्रोजेक्ट से रिलेटेड वीडियोस और कॉन्सेप्ट से रिलेटेड वीडियोस। तो आप चलते हैं और स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे बहुत सारी एरर्स भी आएंगी, उन एरर्स को भी सॉल्व करूंगा। बहुत सारे लोग एरर से घबरा जाते हैं बट हमें और आपको मिलकर एरर से घबराना नहीं है, जो एरर आनी है उसको मैं यहाँ पे सॉल्व करूंगा। मैं इस सीरीज में कोशिश कर रहा हूँ कि कम से कम एडिटिंग करूँ, एरर्स को भी आपके सामने दिखाऊं। तो चलते हैं और यहाँ पे इंप्लीमेंट करते हैं स्प्रिंग सिक्योरिटी अपने एपीआईज को सिक्योर करने के लिए, और यहाँ पे JWT ऑथेंटिकेशन भी हम लोग यूज़ करेंगे। तो गाइस चलते हैं और हम लोग यहाँ पे बैकएंड में स्प्रिंग बूट में हम लोग बनाते हैं अपना लॉगिन का पूरा मॉडल। और गाइस मैं थोड़ी देर के लिए बोलना चाहूँगा कि आप जब तक आप पूरा बैकएंड पे काम कर रहे हो तब तक आप एंगुलर का एप्लीकेशन आप क्लोज कर दीजिए। जो एपीआईज बनाएंगे वो हम लोग टेस्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ पोस्टमैन। तो मैं यहाँ पोस्टमैन की हेल्प से एपीआईज को टेस्ट करूँगा। यही प्रोसेस होता है क्योंकि हम ही लोग को दोनों काम करना है, फ्रंट एंड पे भी बैक एंड पे भी, तो हम लोग अपना स्टेप बाय स्टेप काम कर सकते हैं। बट एक्चुअल प्रोजेक्ट पे काम होता है तो फ्रंट एंड के लिए कोई दूसरा बंदा काम कर रहा होता है और बैक एंड के लिए कोई दूसरा बंदा काम कर रहा होता है, दैट मीन दूसरी टीम काम कर रही होती। तो यहाँ अभी तो इस एक दो वीडियो के लिए जब तक हम लॉगिन का पूरा फंक्शनैलिटी बैकएंड में नहीं बना लेंगे तब तक हम लोग फ्रंट एंड को टच भी नहीं करेंगे, ठीक है। तो हम लोग अगर देखें, ये हमारा स्प्रिंग बूट का एप्लीकेशन है, इसको मैंने रन कर दिया है। तो हमने सिर्फ एक ही कंट्रोलर बनाया था, दैट इज़ अ यूज़र कंट्रोलर, ठीक है। ये कंट्रोलर बनाया था और ये कंट्रोलर परफेक्टली चल भी रहा था। इसमें आप एपीआईज देखो, मैंने यूज़र को रजिस्टर करने की एपीआई बनाई थी जहाँ पे यूज़र रजिस्टर हो रहा था, ठीक है, यूज़र रजिस्टर हो रहा था। साथ ही साथ में हमने यहाँ पे एक एपीआई बनाई थी, अगर आप देखो तो यूज़र को गेट करने की एपीआई बनाई थी, नीचे ये रहा। यूज़र को गेट कर सकते हैं, यूज़र को डिलीट कर सकते हैं एंड यूज़र और एक्सेप्शन हैंडलिंग के लिए बनाया था। और यहाँ पे मैंने एपीआईज अपडेट की एपीआईज आप लोग के लिए असाइनमेंट में दिया था, परफेक्ट है। तो अब मैं चाहता हूँ इन एपीआईज को हम लोग क्या करें, सिक्योर करें, दैट मीन्स स्प्रिंग ऑथेंटिकेशन वगैरह की हेल्प से हम हेल्प लें और इनको हम लोग ऑथेंटिकेट करें। तो स्टेप बाय स्टेप हम लोग काम करेंगे और जो दिक्कत आएगी उसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आपको चले जाना है, सबसे पहले आपको गूगल पे चले जाना है और वहाँ पे स्प्रिंग बूट स्टार्टर सिक्योरिटी की जो भी फाइल है उसको आप जो भी डिपेंडेंसी है उसको आपको यहाँ पे आके लगा लेनी है। तो मैं आऊँगा गूगल पे, ओपन करूँगा गूगल, ठीक है, गूगल, और यहाँ पे आप स्प्रिंग इनिशियलाइजर यूज़ कर सकते हो या डायरेक्ट आप यहाँ पे टाइप कर सकते हो स्प्रिंग बूट स्टार्टर सिक्योरिटी, ठीक है। आप यहाँ पे आओगे एंड आपको स्टार्टर सिक्योरिटी ये वाली आप देखोगे तो यहाँ पे ये देखिए स्प्रिंग बूट स्टार्टर सिक्योरिटी वेबसाइट ओपन होगी maven-repository.com। तो आप इसमें कोई भी वर्जन ले लिए, वर्जन से कोई इशू नहीं वाला। इस वर्जन को कॉपी करिए और अपने स्प्रिंग बूट में आइए और अपने pom.xml फाइल में, प्रोजेक्ट के pom.xml फाइल में आप देखोगे यहाँ पे आपके स्प्रिंग बूट स्टार्टर वेब है, इसी में कहीं डिपेंडेंसीज के बगल में लगा देगा, पैरेलली रखिएगा, डिपेंडेंसी को पैरेलल रखेगा और वर्जन को हटा दीजिएगा, ठीक है, वर्जन को हटा दीजिएगा। एंड यहाँ पे एक दो डिपेंडेंसी और लानी है क्योंकि हम लोग जेसन वेब टोकन यूज़ करेंगे तो आपको यहाँ पे आना है और आपको जेसन io.json वेब टोकन की डिपेंडेंसी भी लानी है, ठीक है। सो हम लोग यहाँ पे JWT maven टाइप करूँगा एंड आई थिंक आपको io.json वेब टोकन की डिपेंडेंसी मिल जाएगी और आप पहले वाली में यूज़ कर लूँगा या कोई भी यूज़ कर सकते हो।
अगर आपको थोड़ा स्टेबल 0.9.0 चाहिए तो आप इसको कॉपी कर लो एंड यहाँ पे आ जाओ और सिंपली आप अपने डिपेंडेंसीज के पैरेलली पेस्ट कर दो इसको भी, ठीक है। अभी मैं आप सबको बता रहा हूँ, अनेक जावा एक्सएमएल बाइंड करके जैक्स भी एपीआई आती है, उसको आप डाल इंक्लूड कर लीजिए। अगर एक्सएमएल से रिलेटेड बेसिकली एपीआई है तो अगर आप जावा 8 के अपर वर्जन में है तो उसको भी इंक्लूड करिए, ये भी ज़रूरी है, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे जावा या जैक्स बी एपीआई एंड सिंपली आपको ये देखिए जावा x.xml.bind मिलेगी, इसको भी आप इंक्लूड कर लीजिए, ठीक है। आप गूगल पे सर्च कर सकते हो बेसिकली ये किस लिए है, बट मैं इसको लगाऊंगा, इंक्लूड कर लूँगा, ठीक है। ये ज़रूरी है अगर आप जावा 1.8 से अपर वर्जन कोई भी यूज़ कर रहे हैं, तो हम लोग जावा लेटेस्ट वर्जन यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो आप देखोगे यहाँ पे आ गई। अब आप क्या करिए, अब आपको और कोई भी डिपेंडेंसी नहीं चाहिए, ठीक है। तो अब आप सिंपली क्या करिए, आप मेवन पे आइए और यहाँ पे आप बिल्ड करिए इस बटन को, रीलोड ऑल मेवन प्रोजेक्ट्स, इस पर कर दीजिए सिंपली। ये क्या करेगा, थोड़ी देर के लिए चीज़ों को बिल्ड करेगा एंड देन ये देखोगे तो बिल्ड करने के बाद ये डिपेंडेंसीज की चीज़ें डाउनलोड करेगा और आपके सिस्टम में लगा देगा। अब क्या होगा, अब पूरा सब कुछ कहानी चेंज हो जाएगी आपकी पूरे प्रोजेक्ट की। कहानी चेंज होने का मतलब क्या, आप ध्यान से देखिए, अगर आप अपने प्रोजेक्ट को रीरन करते हो तो प्रोजेक्ट की सारी जितनी भी एपीआईज थी वो सारी ऑथेंटिकेट हो, मतलब सारे सिक्योर हो गए होंगे अपने आप। स्प्रिंग सिक्योरिटी अपने आप सब चीज़ों को सिक्योर कर देगा। आप देखिए, और यहाँ इसने एक पासवर्ड दे दिया कि आप इस पासवर्ड और यूज़र की हेल्प से आप सारी एपीआईज को एक्सेस कर सकते हो। सो मैं अगर आता हूँ और अगर फिर से वही अपना देखो user/durgesh8896 को यूज़ करना चाहता हूँ, सो आप देखोगे यहाँ अनऑथराइज आ रहा है। दैट मीन्स अभी आप ऑथराइज नहीं हो। कोई भी रिक्वेस्ट मारोगे सबके लिए अनऑथराइज ही आएगा। अगर आप यही रिक्वेस्ट आप ब्राउज़र पर मारते हो तो ये बहुत अच्छा एक काम करेगा। सपोज मैं यही रिक्वेस्ट ब्राउज़र पे मारता हूँ, दैट मीन्स देखिए यही रिक्वेस्ट मैं ब्राउज़र पे मारा और आप देखोगे आपके पास एक साइन अप फॉर्म ओपन होके आ गया और यहाँ पे आप डाल सकते हो अपना साइन अप। तो आपने जो पासवर्ड डाला वो डाल दो एंड यूज़र में एडमिन देखते हैं, एडमिन एंड साइन इन मारते हैं। सो एडमिन यूज़र, इसका डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम मैं भूल गया हूँ शायद क्या होता है, ठीक है। सो एक बार यूज़र ट्राई मारते हैं, ठीक है। यूज़र, तो हम लोग यहाँ पासवर्ड वही डालेंगे एंड यूज़र भी बैड रिक्वेस्ट। दैट मीन्स यहाँ पे एक डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम है, हम लोग इसको कॉन्फ़िगर भी कर सकते हैं। आप डेटाबेस से हम लोग कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, तो हम लोग वही काम करेंगे, डेटाबेस से कॉन्फ़िगर करेंगे। हमें डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम मुझे अभी याद नहीं आ रहा क्या है, बट आई थिंक आप समझ गए होंगे। दैट मीन्स जैसे ही आपने स्प्रिंग सिक्योरिटी लगाया, अपने स्प्रिंग बूट स्टार्टर सिक्योरिटी लगाया अपने स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट में, वैसे ही सारी की सारी चीज़ें अपने आप ऑटोमेटिक कॉन्फ़िगर हो गई। अब हम लोग को उन कॉन्फ़िगरेशन को आके और ओवरराइड करना है। दैट मीन्स अपने अकॉर्डिंग चेंजेस करने कि भैया मुझे यूज़र वाली एपीआई यूज़र को दिख जाए, नॉर्मल वाली एपीआई नॉर्मल यूज़र को दिख जाए, एडमिन वाली एपीआई एडमिन को दिख जाए। दैट मीन्स सारी की सारी कॉन्फ़िगरेशन हमें करनी है। तो हमें स्टेप बाय स्टेप चीज़ें करनी है क्योंकि हमें डेटाबेस से ऑथेंटिकेशन करना है। सो आप देख सकते हो सबसे पहले हमें स्प्रिंग सिक्योरिटी क्या कहता है, कुछ मॉडल्स क्रिएट करने पड़ेंगे, ये चीज़ याद रखिएगा। मॉडल सिंपली मीन्स कि यार स्प्रिंग सिक्योरिटी कुछ चीज़ों को यूज़ करता है, उन्हीं चीज़ों को हमें यूज़ करना है, ये चीज़ याद रखिएगा। मतलब जैसे यूज़र डिटेल या जो स्प्रिंग सिक्योरिटी अपने अंदर की कॉन्फ़िगरेशन यूज़ करता है, उनको कॉन्फ़िगरेशन को ओवरराइड करने के लिए सिंपली हमें कुछ यहाँ पे डिफ़ॉल्ट मॉडल्स क्रिएट करने पड़ेंगे, ठीक है। तो बेसिकली स्प्रिंग सिक्योरिटी क्या करता है, एक यूज़र डिटेल सर्विस नाम का इंटरफेस है, उसको यूज़ करता है। तो हमें उसके एक इम्प्लीमेंटेशन क्लास बनानी पड़ती है, यूज़र डिटेल्स इंटरफेस की इम्प्लीमेंटेशन क्लास बनानी पड़ती है। मैं आपको दिखाना भी चाहूँगा, तो अभी स्पेलिंग वगैरह जो मिस्टेक है इसको सही करेंगे हम लोग। सो हम लोग यहाँ पे आते हैं एंड हम लोग किसी भी एक क्लास में आ जाते हैं। यहाँ पे हम लोग यूज़र डिटेल्स को हम लोग ज़रा यहाँ पे यूज़र डिटेल एंड आप देखोगे स्प्रिंग सिक्योरिटी से आ रहा है ये, ठीक है। तो इसको हम लोग ओपन करेंगे और आप देखोगे ये बेसिकली मेथड है, सॉरी इंटरफेस है यूज़र डिटेल्स। तो ये जो यूज़र डिटेल्स नाम का इंटरफेस है, इसके पास अथॉरिटी से रिलेटेड डेटा रखा हुआ है, रखेंगे पासवर्ड्स रखेंगे, यूज़र नेम रखेंगे, अकाउंट एक्सपायर्ड इज अकाउंट नॉन एक्सपायर्ड है या इज नॉन लॉक्ड है, इज क्रेडेंशियल नॉन लॉक्ड है, इनेबल है कि डिसेबल है। दैट मीन्स यही सारे मेथड्स को स्प्रिंग सिक्योरिटी इंटरनली यूज़ करेगा। तो अब इंटरनली क्योंकि ये इंटरफेस है तो इसके पास कोई मेथड इंप्लीमेंटेशन क्लास हमें देनी पड़ेगी, तो वही इंप्लीमेंटेशन क्लास हम लोग बनाएंगे। तो आप क्या कर सकते हो, एक अलग से इंप्लीमेंटेशन क्लास बना सकते हो। बट मैं क्या करूँगा, मेरे पास यूज़र है, यूज़र नाम का आप देखोगे मेरे पास क्लास ऑलरेडी है जिसके पास यूज़र नेम, पासवर्ड, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम सब चीज़ है। मैं क्या करता हूँ यार, पहले मैं भी अलग से बनाता था, बट मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इसी में इंप्लीमेंट करा सकता हूँ अपना यूज़र डिटेल। दैट मीन्स हम यूज़र डिटेल्स इंप्लीमेंटेशन की यूज़र को ही इंप्लीमेंटेशन क्लास बना देंगे, यूज़र डिटेल्स, ठीक है। सो आप देखोगे इसको हम लोग इंपोर्ट कर लेंगे, देखिए इंपोर्ट हो जाएगा एंड देन इसी को
ओवरराइड कर देंगे। अब आपको ओवरराइड करने का फ़ायदा क्या होगा, दैट मीन्स इसके मेथड्स को ओवरराइड करने का फ़ायदा होगा कि यूज़र क्लास के ही अंदर आपके इसके मेथड्स भी आ जाएंगे। दैट मीन्स ये यूज़र क्लास ही आपकी यूज़र डिटेल की इम्प्लीमेंटेशन क्लास भी बन जाएगी। तो कहीं भी आपको यूज़र डिटेल्स पास करना होगा तो वहाँ पे आप यूज़र पास कर सकते हो, कोई भी इशू नहीं है। तो हम लोग सिंपली क्या करते हैं, इस पे हम लोग ऑल्ट एंटर करके एंड इम्प्लीमेंट मेथड्स कर देते हैं। मुझे सारे मेथड्स इम्प्लीमेंट कर देने हैं। गेट अथॉरिटी इज अकाउंट नॉन एक्सपायर्ड, सब कुछ इज क्रेडेंशियल, सब कुछ कर देना है, ओके कर देना है। सो आप देखोगे यहाँ पे सारे मेथड्स आ गए हैं, आप देख सकते हो सारे मेथड्स आ गए हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पे अब आपको करना क्या है, देखिए इज अकाउंट नॉन एक्सपायर्ड पे ट्रू कर दीजिए। मैं ट्रू कर दूंगा कि भी भैया एक्सपायर वगैरह नहीं है, इस पर भी मैं ट्रू कर दूंगा बाय डिफॉल्ट, एंड इस पर भी मैं ट्रू कर दूंगा, ठीक है। एंड सारी चीज़ आ गई। एंड यहाँ पे अभी आपको क्या लिखना है मैं बता रहा हूँ। पासवर्ड में आपको गेट पासवर्ड में आपको पासवर्ड रिटर्न करना है, चीज़ याद रखिए, क्योंकि ये सेटर ये गेटर मेथड कॉल होगा जब पासवर्ड चेक वगैरह होगा। तो ये चीज़ याद रखिएगा, यहाँ पे पासवर्ड को ही रिटर्न करिए अपने, ठीक है। एंड सेट पासवर्ड हो गया, सब चीज़ हो गया। इनेबल्ड में आप इनेबल्ड वाला स्टेटस रिटर्न कर दीजिए, ऊपर वाला जो इनेबल्ड ट्रू है तो ट्रू रिटर्न हो जाएगा, फॉल्स है तो ये आपका अकाउंट डिसेबल हो जाएगा, चीज़ याद रखिए, ठीक है। अब हमें ये वाला मेथड लिखना है, गेट अथॉरिटीज़ वाला सबसे इंपॉर्टेंट मेथड ओवरराइड करना है, ठीक है। अथॉरिटी का मतलब बेसिकली कह सकते हो कि रोल, इसके पास क्या अथॉरिटी है, वो एडमिन है कि नॉर्मल है, उसी का मुझे यहाँ से कलेक्शन रिटर्न करना है, सेट कह सकते हो रिटर्न करना है। तो मैं क्या करूँगा, सिंपली मैं इसी यूज़र के पास आप देखोगे यहाँ पे एक डेटा रखा होगा, ये देखिए इसके पास डेटा है यूज़र रोल्स। तो इसके अंदर हमारे पास यूज़र रोल के अंदर रोल है, वहाँ से हम अथॉरिटी बना सकते हैं। देखिए कैसे, हम लोग सिंपली यहाँ आएंगे एंड हम लोग एक सेट बना लेंगे कंटेनिंग अथॉरिटी, ठीक है। तो अथॉरिटी नाम से मेरे पास क्लास नहीं है तो अभी क्लास बनानी पड़ेगी। एंड सेट लिखेंगे इज इक्वल टू न्यू हैज सेट, तो एक सेट मैंने बना लिया। एंड हम लोग क्या करते हैं यार, हम लोग ये वाली क्लास भी बना लेते हैं, अथॉरिटी नाम की क्लास बना लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पे ऑल्ट एंटर करेंगे एंड क्रिएट अथॉरिटी क्लास बन जाएगी, आप देखोगे। तो ये बनाना का है, मॉडल्स के अंदर ही बना लेते हैं, ठीक है। सो आप देखोगे अथॉरिटी नाम की क्लास बन गया। अब इसके अंदर आपको लिखना क्या है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अथॉरिटी के अंदर लिखना क्या है, ये कह सकते हो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है जो आपको पता होनी चाहिए। अगर आपको ये नहीं पता अथॉरिटी के अंदर क्या लिखना है तो आप दिक्कत कर जाओगे, ठीक है। तो आप देखोगे अथॉरिटी के अंदर बेसिकली आपको देखोगे ग्रांटेड अथॉरिटी, ऐसी क्लास ये होनी चाहिए जो इसको एक्सटेंड कर रही हो या इंप्लीमेंट कर रही हो, ये बेसिकली इंटरफेस है। तो हम लोग यहाँ पे आएंगे एंड वही हम लोग काम करेंगे, हम लोग इंप्लीमेंट कर लेंगे, ठीक है। इंप्लीमेंट थोड़ा बड़ा कर लेते हैं एंड इम्प्लीमेंट कर लेते हैं ग्रांटेड अथॉरिटी, दैट्स इट। और हम लोग इसके मेथड्स को राइट करते हैं। तो इसके अंदर कुछ है नहीं, देखिए ये देखिए एक फंक्शन है गेट अथॉरिटी नाम का, एक फंक्शन है दैट्स। तो मैं क्या करूंगा यार, अथॉरिटी यहाँ से रिटर्न करना पड़ेगा। अथॉरिटी सिंपली मीन्स एक स्ट्रिंग है, जैसे नॉर्मल यूज़र है तो उसकी अथॉरिटी है, ठीक है, या एडमिन यूज़र है तो उसकी अथॉरिटी है। तो वही मैं काम करूंगा, जब मैं इसका ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो मैं यहाँ पे एक स्ट्रिंग पास कर दूंगा। तो एक वेरिएबल लेते हैं प्राइवेट स्ट्रिंग अथॉरिटी, यही इसकी अथॉरिटी होगी, अथॉरिटी, ठीक है, ठीक है। और मैं क्या करूँगा, इसका एक कंस्ट्रक्टर बना लेता हूँ कि भाई जब भी आप इसका ऑब्जेक्ट बनाओ तो आप अथॉरिटी पास करो, यही अथॉरिटी मैं यहाँ से रिटर्न कर दूंगा, दिस डॉट अथॉरिटी, ठीक है। सो आई थिंक समझ गए होगे। तो जब भी आप अथॉरिटी का ऑब्जेक्ट बनाओगे तो आप एक अथॉरिटी पास करोगे, दैट मीन्स वो एडमिन होगा, नॉर्मल जो भी यूज़र होगा आप यहाँ पे पास कर दोगे और वही आप यहाँ से इस मेथड से रिटर्न कर दोगे। तो जब भी अथॉरिटी का वो यूज़ करेगा इंटरनली स्प्रिंग सिक्योरिटी, तो वो यही फंक्शन कॉल करेगा गेट और अथॉरिटी, और हम लोग यहाँ से उसको रिटर्न कर देंगे। अब लोग वापस आ जाते हैं, अब यहाँ पे हम लोग ऐड करते हैं अथॉरिटी, ठीक है। तो हम लोग कैसे ऐड करना है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐड करना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि यहाँ से मुझे यही इसी का सेट रिटर्न करना है, इसी का कलेक्शन रिटर्न करना है, कलेक्शन कंटेनिंग अथॉरिटी, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, नीचे आ जाते हैं और हम लोग इस सेट में कुछ ऐड करते हैं। तो हम लोग लिखेंगे, ठीक है, सबसे पहले ऐड डायरेक्ट आप नहीं करोगे क्योंकि भाई अथॉरिटी आएगा कहाँ से। अथॉरिटी हम लोग निकाल सकते हैं यहाँ से, इस यूज़र रोल से, इस यूज़र रोल से हम लोग निकाल सकते हैं यूज़र रोल का ऑब्जेक्ट, एंड देन यूज़र रोल के ऑब्जेक्ट से हम लोग निकाल सकते हैं गेट रोल, ठीक है। वही अथॉरिटी होगी एडमिन और वो, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास सेट है तो हम लोग जावा 8 का वाला फीचर यूज़ करेंगे। हम लोग कहेंगे भैया कि हमारे पास जो यूज़र रोल्स हैं उसमें एक एक करके यूज़र रोल निकालते हैं फॉर ईच। तो यहाँ पे यूज़र रोल आ जाएगा, यूज़र रोल, ठीक है। एंड हर एक रोल से मैं क्या करूँगा, ध्यान से देखते जाइए, ठीक है। जो यूज़र रोल आएगा उसके पास रोल रखा होगा, तो मैं क्या करूँगा यार, हर एक यूज़र रोल से हम लोग निकाल सकते हैं। पहले तो सेट कर देते हैं डायरेक्ट, इसी में हम लोग सेट डॉट ऐड लिखेंगे एंड हम लोग ऑब्जेक्ट बनाएंगे न्यू अथॉरिटी का, परफेक्ट है क्योंकि हमें अथॉरिटी ऐड कर रही थी। एंड इसके अंदर हमें पास करना है एडमिन की नॉर्मल, तो वो मुझे मिलेगा यूज़र रोल से,
यूज़र रोल डॉट गेट रोल का ऑब्जेक्ट मुझे मिल गया है, और रोल से हमें मिल जाएगा गेट रोल नेम, दिस इज आवर अथॉरिटी। तो बेसिकली हर एक यूज़र का जो रोल होगा, उस रोल के अंदर जो उसका नाम होगा स्ट्रिंग वाला, यूज़र नेम हो गया या यूज़र एडमिन हो गया या पासवर्ड हो गया, कहाँ से मिल जाएगा भाई? वो हमें इस रोल, जब आप यूज़र रोल डॉट गेट रोल पास करोगे तो रोल का ऑब्जेक्ट मिलेगा, इस वाली क्लास का ऑब्जेक्ट मिलेगा यहाँ पे, एंड इससे हम लोग इसकी वैल्यू निकालेंगे तो गेट रोल नेम पास कर देंगे, दैट्स इट। तो अब हमें बेसिकली करना क्या है, जब स्प्रिंग सिक्योरिटी देखेगा इसके पास कौन कौन सी अथॉरिटी है तो वो यही वाला फंक्शन कॉल करेगा गेट अथॉरिटी का। और हम लोग ने अपना दिमाग लगा दिया कि इसके पास हम लोगों ने यहाँ से रिटर्न कर दिया एक सेट कंटेनिंग ऑल द अथॉरिटीज। अथॉरिटी के अंदर एडमिन होगा तो एडमिन रखा होगा, नॉर्मल होगा तो नॉर्मल रखा होगा। तो इतना काम हमें इस वाली क्लास में करना था, और इस क्लास में हमें कोई भी काम नहीं करना। अब आपको याद रखना है, जहाँ जहाँ आपको यूज़र स्प्रिंग सिक्योरिटी जहाँ जहाँ यूज़र डिटेल्स को मांगेगा, आपको इस यूज़र क्लास को सिंपली पास कर देना है, दैट्स इट। ठीक है, सो आई थिंक ये काम हो गया। अब हमारा मॉडल, जो रोल का मॉडल बन गया, यूज़र रोल का मॉडल बन गया। अच्छा, एक चीज़ हमें और चाहिए, दो हमें और चाहिए होंगे मॉडल्स। ठीक है, कौन कौन से मॉडल चाहिए होंगे? एक, जब आप रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करोगे तो यूज़र नेम पासवर्ड चाहिए होगा, तो मैं यहाँ पे क्लास बना लूँगा JWT रिक्वेस्ट क्लास बना लूँगा। ये बेसिकली क्या होगा, इसके अंदर दो चीज़ होंगी जो यूज़र से मिल रहा होगा मुझे, एक प्राइवेट या डायरेक्ट आप स्ट्रिंग यूज़र नेम हम वहाँ से लेंगे, एंड पासवर्ड। ठीक है, यूज़र नेम पासवर्ड लेंगे, एंड हम लोग क्या करेंगे, इसका एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बना देंगे, ऑल्ट इंसर्ट कंस्ट्रक्टर एंड सेलेक्ट नन कर लेंगे। ठीक है, एंड एक हम लोग पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर भी बना देंगे। ठीक है, सेलेक्ट ऑल कर लेंगे, एंड गेटर सेटर भी बना देंगे। ठीक है, गेटर सेटर, ऑल्ट इंसर्ट एंड गेटर्स एंड सेटर्स। ठीक है, तो ये चीज़ हम लोगों ने बना लिया। अब हम लोग जब भी यूज़र ने पासवर्ड एक्सेप्ट करना होगा यूज़र से, तो हम लोग यही वाला मॉडल यूज़ कर लेंगे, यही वाली एंटिटी यूज़ कर लेंगे। और जब रिस्पॉन्स देना होगा तो हमें JWT टोकन भेजना होगा, तो एक और हम लोग क्लास बना लेते हैं यहाँ पे, JWT रेस्पॉन्स नाम की क्लास बना लेते हैं, जिसके अंदर हम क्या भेजेंगे, इसके अंदर हमें कुछ नहीं रखना होगा, बस हमें एक प्राइवेट ले लो, चाहे नॉर्मल स्ट्रिंग ले सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाते हैं, एंड हम लोग स्ट्रिंग एंड टोकन, ये टोकन हमें वापस भेजना होगा। ठीक है, तो सिंपल सी कहानी JWT ऑथेंटिकेशन की यही है कि हम जब ऑथेंटिकेट करना होगा तो हम यूज़र नेम पासवर्ड लेंगे, और अगर वो यूज़र नेम पासवर्ड वैलिड है, हमारे डेटाबेस से मैच कर गया, तो हम यहाँ से रिटर्न कर देंगे अपना क्या, ये टोकन। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम लोग कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं, कंस्ट्रक्टर कंटेनिंग टोकन, एंड हम लोग डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं, क्या पता कभी आपको यूज़ करना पड़े डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, तो आप यूज़ कर लो, परफेक्ट है। एंड हम लोग गेटर सेटर बना लेंगे, कभी आपको ज़रूरत पड़े गेट और सेट करने की टोकन, तो आप गेट और सेट भी कर सकते हो। तो हमारे पास बेसिकली रिक्वेस्ट है यूज़र नेम पासवर्ड को एक्सेप्ट करने के लिए। ठीक है, और हमारे पास यहाँ पे रिस्पॉन्स है टोकन को वापस सेंड करने के लिए। तो इतना सारा काम हो गया, आई थिंक हमारा टोकन रेडी हो गया। अब हमारा जब टोकन रेडी हो गया, अब हमें बेसिकली स्प्रिंग सिक्योरिटी की कॉन्फ़िगरेशन करनी है, एंड देन हमें JWT ऑथेंटिकेशन का काम करना है, एंड स्प्रिंग सिक्योरिटी की हमें कॉन्फ़िगरेशन करनी है। तो चलते हैं अब स्प्रिंग सिक्योरिटी और JWT ऑथेंटिकेशन का काम करते हैं और कंप्लीट करते हैं। ये वाला सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है लॉगिन के लिए। तो अभी तक क्या क्या किया मैं एक बार कंक्लूड कर देता हूँ। यहाँ से देखिए, सबसे पहले मैंने यहाँ पे pom.xaml में स्प्रिंग सिक्योरिटी लगाया था, एंड देन JWT वेब टोकन लगाया था, इसकी डिपेंडेंसी लगाई थी। JWT वेब टोकन होता क्या है, एक तरह का एक टोकन है, या ये चीज़ याद रखिएगा, जो ऑथेंटिकेशन करने के लिए यूज़ होता है। आपको कंप्लीट JWT ऑथेंटिकेशन के बारे में जानना है, इवन लॉगिन के बारे में जानना है, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं एक लिंक दे दूंगा, वहाँ पे स्प्रिंग बूट सीरीज़ प्लेलिस्ट में जाइएगा और वहाँ पे देख लीजिएगा, मैं वीडियो ऑलरेडी बना के रखा हूँ। ठीक है, तो ये किया। उसके बाद हम लोगों ने सिंपली यहाँ पे एक बनाया था यूज़र के अंदर, सिंपली इंप्लीमेंट कर लिया यूज़र डिटेल्स। इस क्लास को आप अलग से बना सकते हो, यूज़र डिटेल, कस्टम यूज़र डिटेल, एंड देन वहाँ पे आप इंप्लीमेंट करा सकते हो। वो सब चीज़ बहुत इजी है। ठीक है, एंड मेरा तरीका ये है, क्योंकि मुझे इजी लगता है, मैंने अपने यूज़र को ही बना दिया यूज़र डिटेल्स। तो जब भी मुझे यूज़र डिटेल्स पास करना होगा, किसको, स्प्रिंग सिक्योरिटी को कहीं भी यूज़ करना होगा, तो मैं यूज़र को ही यूज़ कर लूँगा। ये मेरी थोड़ी सी इंप्लीमेंटेशन है, बाकी आप कहीं भी देखोगे तो ऐसा नहीं किया जा सकता, बट मुझे ये ईजी लगता है तो मैंने इसीलिए ईजी कर दिया, और सारी इंप्लीमेंटेशन मैंने मैथड्स को ओवरराइड कर दिया इसी क्लास में। देन मैंने JWT रिक्वेस्ट बनाया है। JWT रिक्वेस्ट सिंपली मीन्स कि यूज़र नेम पासवर्ड को जब भी मुझे कंट्रोलर में एक्सेप्ट करना होगा तो हम इसको यहाँ पे यूज़ कर लेंगे, एंड हम लोग क्या करेंगे,
जब भी रिस्पॉन्स देना होगा टोकन, तो मैं इस JWT रिस्पॉन्स वाली क्लास का यूज़ करूँगा। ठीक है, तो मैं इतनी देर से मेहनत कर रहा हूँ और मुझे यहाँ पे स्पेलिंग हल्का सा यूज़र कंट्रोलर में गड़बड़ लग रही है। आप देख सकते हो यहाँ पे कंट्रोलर में गड़बड़ लग रही है, तो आप यहाँ पे राइट क्लिक करके इसको रीनेम कर सकते हो, रीफैक्टर में जाके एंड रीनेम कर सकते हो, और यहाँ पे आप यूज़र कंट्रोलर, ठीक है, तो मैंने ध्यान नहीं दिया था, आप यहाँ पे यूज़र कंट्रोलर कर सकते हो, तो रीनेम हो जाएगा अपने आप से। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं आगे का पार्ट, यहाँ पे करते हैं कि आगे मुझे क्या करना है। अभी तक आप यहाँ पॉज लीजिए और अभी यहाँ तक आपने चीज़ें सही की नहीं की, एक बार इसको वेरीफाई कर लीजिए। तो गाइज अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि जब भी स्प्रिंग सिक्योरिटी लॉगिन कराएगा, यूज़र को गेट करेगा बाय यूज़र नेम, क्योंकि यूज़र नेम के थ्रू ही हम लोग लॉगिन कराने वाले हैं, तो स्प्रिंग सिक्योरिटी कॉल करता है एक यूज़र डिटेल सर्विस क्लास, यूज़र डिटेल सर्विस इंटरफेस कह सकते हैं। दैट मीन्स वो यूज़र डिटेल सर्विस का यूज़ करेगा और हमें उस क्लास उस इंटरफेस की इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड करनी है, क्योंकि उस इंटरफेस के पास, यूज़र डिटेल सर्विस इंटरफेस के पास एक फंक्शन होता है, एक मेथड होता है, लोड यूज़र बाय यूज़र नेम। इसी मेथड को वो यूज़ करके आपके यूज़र को वो लोड करता है डेटाबेस से। ठीक है, तो हमें उसकी भी इम्प्लीमेंटेशन क्लास देनी पड़ेगी। तो हम लोग सिंपली आ जाएंगे अपने रेपो में, नहीं कह सकते, सर्विस में आ जाएंगे, IMPL में आ जाएंगे। सर्विस के अंदर जो पैकेज होगा IMPL, उसके अंदर आ जाएंगे, क्योंकि हम लोग इम्प्लीमेंटेशन क्लास बनाने वाले हैं। सिंपली आप राइट क्लिक करिए, न्यू पे जाइए और क्लास बना दीजिए और नाम दीजिए इसका कुछ भी दे दीजिए। मैं क्या दूंगा, यूज़र डिटेल सर्विस इंपल, यूज़र डिटेल सर्विस इंपल दे दीजिए, या आप कोई भी क्लास का नाम दे सकते हो। यूज़र सिक्योरिटी सर्विस दे सकते हो, मैं यहाँ पे यूज़र सिक्योरिटी सर्विस दे रहा हूँ, या भाई मैं यूज़ कर रहा हूँ यूज़र डिटेल्स सर्विस इंपल। ठीक है, इंपल, दैट मीन्स ये इंप्लीमेंटेशन क्लास है किसकी, यूज़र डिटेल सर्विस इंपल की। स्पेलिंग आप देख लीजिएगा एक बार, फिलहाल मैं अपनी तरफ से तो कोशिश कर रहा हूँ कि सही डालूँ। अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे अपने मन से कोई नहीं लिखना है चीज़। ठीक है, हमें इम्प्लीमेंटेशन देनी है यूज़र डिटेल्स सर्विस इंटरफेस की, तो हम यहाँ पे सिंपली इम्प्लीमेंट कर लेंगे यूज़र डिटेल्स सर्विस। एक सेकेंड, ये भैया कहाँ से आ रहा है। ठीक है, यूज़र डिटेल सर्विस। ठीक है, ये देखिए ये आ रहा होगा org.springframework.security.core.userdetails.user डिटेल सर्विस। अब इसके अंदर की जो चीज़ें हैं वो यूज़ करेगा स्प्रिंग सिक्योरिटी इंटरनली यूज़र को लोड करने के लिए डेटाबेस से। तो हम लोग सिंपली इसी के मेथड को ओवरराइड करेंगे। कैसे ओवरराइड करना, सिंपली अब बहुत सारे तरीके हैं। आप इस रेड लाइन पे आके ऑल्ट एंटर कर दो एंड इम्प्लीमेंट मेथड्स पे क्लिक कर दो एंड ये फंक्शन वही ओवरराइड करेगा, लोड यूज़र बाय यूज़र नेम, सिंपली ओके कर लीजिए। ठीक है, दैट्स इट। अब यहाँ से आपको ऐसी इम्प्लीमेंटेशन देनी है जो रिटर्न कर रही यूज़र। तो बेसिकली स्प्रिंग सिक्योरिटी क्या ले रहा होगा इनपुट में, आपका यूज़र नेम वो ले रहा होगा, और हमें क्या करना होगा, इस यूज़र नेम के यूज़ करके, इस यूज़र नेम को यूज़ करके यहाँ से हमें यूज़र डिटेल्स रिटर्न करना है। तो हमें परेशान होने की जरूरत नहीं, यूज़र डिटेल्स रिटर्न करना मतलब यूज़र रिटर्न करना है हमारे लिए, क्योंकि हमारे लिए यूज़र ही तो यूज़र डिटेल्स है, अभी हम लोग ने किया था। ठीक है, तो हम लोग सिंपली इसके अंदर आएंगे एंड हम लोग यूज़र को बाय यूज़र नेम कैसे निकाल सकते हैं भाई, उसके लिए हमें शायद यूज़ करनी पड़ेगी अपनी सर्विस। यहाँ पे आपके पास मेथड मिल जाएगा क्रिएट का एंड गेट यूज़र बाय यूज़र नेम मिलेगा क्या भाई। अच्छा, रेपो में देख लेते हैं, यूज़र रेपोजिटरी में देख लेते हैं। ठीक है, यूज़र रेपोजिटरी में हमारे पास कोई मेथड है जिसकी हेल्प से हम लोग यूज़र को फेच कर सकते हैं। आप देखो फाइंड बाय यूज़र नेम यूज़ कर सकते हैं। तो आप यूज़र यहाँ आओगे तो फाइंड बाय यूज़र नेम यूज़ कर सकते हो। ठीक है, आ जाते हैं परफेक्टली। तो हम लोग सिंपली यहाँ पे ऑटो वायर करने जा रहे हैं प्राइवेट यूज़र रेपोजिटरी को, जिससे कि हम लोग क्या कर पाएँ, अपने यूज़र को लोड करा पाएँ यूजिंग यूज़र नेम। ठीक है, तो मैं यहाँ लिखूंगा यूज़र रेपोजिटरी, परफेक्ट है। और इसमें ऑब्जेक्ट लाने के लिए सिंपली आप यहाँ पे ऑटो वायर लिख दीजिए, दैट्स इट। अब हम लोग यही वाला मेथड यूज़ करेंगे, ये वाला ऑब्जेक्ट यूज़ करेंगे काम करने के लिए। ठीक है, तो हम लिखेंगे दिस डॉट यूज़र रेपोजिटरी डॉट फाइंड यूज़र बाय यूज़र नेम, परफेक्ट है। और जो यूज़र नेम आप ब्रैकेट में देख रहे हो यहाँ पे, वही यूज़र नेम मैं यहाँ पे पास कर दूंगा, दैट्स इट। ठीक है, दैट्स इट। ये मुझे रिटर्न कर देगा यूज़र का ऑब्जेक्ट। आप देखोगे यूज़र, ये आएगा डेटाबेस से यूज़र, क्योंकि रेपोजिटरी का काम ही होता है डेटाबेस से डेटा फेच करना। और अगर यहाँ पे यूज़र नहीं आया तो ये नल रिटर्न कर देगा। आई थिंक समझ पा रहे होगे, अगर यहाँ पे यूज़र नहीं आया तो ये नल रिटर्न कर देगा। तो मैं यहाँ पे चेक कर सकता हूँ इफ़ कहीं यूज़र की वैल्यू नल तो नहीं है। अगर नल आ गई इसका मतलब यूज़र नहीं आया, ऐसा यूज़र नहीं है डेटाबेस में। तो सिंपली आप यहाँ पे कंसोल पे चेक करने के लिए प्रिंट कर सकते हो यहाँ पे यूज़र नॉट फाउंड, और एरर फेंकने के लिए आप यहाँ पे थ्रो कर सकते हो, थ्रो न्यू यूज़र नॉट फाउंड एक्सेप्शन, और यहाँ पे लिख सकते हो नो यूज़र फाउंड विद दिस क्रेडेंशियल, नो यूज़र फाउंड, दैट्स इट, नो यूज़र फाउंड।
या इनवैलिड क्रेडेंशियल भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये ऐसा हो गया। अगर यूज़र नल हो गया तो इस केस में ऐसा होगा, एल्स इसका मतलब अगर ये इफ नहीं चला, इसका मतलब यूज़र आया है यूज़र वाली ऑब्जेक्ट में, तो मैं यहाँ पे यूज़र को रिटर्न कर दूंगा, दैट्स इट। अब इंटरनली ये इसी सर्विस को यूज़ करेगा, यूज़र डिटेल सर्विस को यूज़ करेगा स्प्रिंग सिक्योरिटी, यूज़र को बाय यूज़र नेम लोड कराने के लिए। आई थिंक समझ गए होगे। तो हमें कुछ नहीं करना होगा, हमें बस इस क्लास का ऑब्जेक्ट पास कर देना होगा, बाकी काम इंटरनली अपने आप से कौन कर लेगा, अपने आप से इंटरनली सारा काम हमारा स्प्रिंग सिक्योरिटी कर लेगा। बस हमने यहाँ पे कुछ इंप्लीमेंटेशन दे दी कि भाई यूज़र को निकालना कैसे है, अपने आप से वो यूज़र को निकाल लेगा। आई थिंक समझ पा रहे हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। अब हमारा ये यूज़र डिटेल सर्विस बन गई। अब हम लोग इसको यूज़ कर पाएंगे यूज़र डिटेल सर्विस इंप्लीमेंटेशन क्लास, जब भी हमें स्प्रिंग सिक्योरिटी की कॉन्फ़िगरेशन करनी होगी। तो अब हम लोग चलते हैं स्प्रिंग सिक्योरिटी की कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। एंड ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है स्प्रिंग सिक्योरिटी की कॉन्फ़िगरेशन। कौन कौन से मॉड्यूल्स को हमें ओपन करना, कौन कौन सी APIs को ओपन करना है, ठीक है, कौन सी सर्विस यूज़ होगी लॉगिन करने के लिए, ये सब चीज़ हम स्प्रिंग सिक्योरिटी बनाएंगे। तो हम लोग बना सकते हैं एक क्लास, नई वाली क्लास। तो हमारे पास बहुत सारे आप देखोगे पैकेजेस हो गए, इतने सारे पैकेजेस हैं। एंड कॉन्फ़िगरेशन के लिए हम चाहें तो एक पैकेज और बना लें कॉन्फ़िग नाम का, एक पैकेज हम लोग कॉन्फ़िग नाम का और बना लेते हैं। चलो बना लेते हैं भाई, राइट क्लिक करते हैं एग्जाम में। और अच्छा एक चीज़ मैं और कर देता हूँ, क्योंकि इसको हमें ऑटो वायर करना है तो हम यहाँ @सर्विस यूज़ कर लेते हैं, इसको कंपोनेंट बना देते हैं, जिससे कि IOC कंटेनर इसका ऑब्जेक्ट बना पाए और हम लोग इसको ऑटो वायर कर पाए। तो ये चीज़ मैं भूल गया था, बाद में एरर आती, बट कोई दिक्कत नहीं, एरर आती तो हम लोग बाद में सॉल्व कर लेते, ठीक है। अब हम लोग com.exam में आएंगे, राइट क्लिक करेंगे न्यू, एंड यहाँ एक पैकेज बना लेंगे। सबसे पहले नाम दे देंगे कॉन्फ़िग। कोई भी कॉन्फ़िगरेशन फाइल जो मुझे लगेगी अलग बनानी चाहिए वो मैं इसके अंदर बना दूंगा। राइट क्लिक करूंगा, एक न्यू क्लास बना लूंगा और मैं यहाँ पे दे दूंगा माई सिक्योरिटी कॉन्फ़िग। माई सिक्योरिटी कॉन्फ़िग ये क्लास है, इसके अंदर हम सिक्योरिटी के कॉन्फ़िगरेशन करने वाले हैं। तो हमें बेसिकली यहाँ कुछ एनोटेशन यूज़ करने पड़ेंगे, हमें इनेबल करना पड़ेगा इस पे कॉन्फ़िगरेशन। तो मैं लिखूंगा कॉन्फ़िगरेशन, परफेक्ट है। इससे ये पता चल जाएगा कि ये कॉन्फ़िगरेशन क्लास है, इसके अंदर कॉन्फ़िगरेशंस रखी हुई है। देन हम यहाँ पे इनेबल करेंगे इनेबल वेब सिक्योरिटी, इनेबल वेब सिक्योरिटी, परफेक्ट है। एंड हम लोग एक और लगाएंगे एनोटेशन, इनेबल ग्लोबल मेथड सिक्योरिटी। आप यूज़ कर सकते हो बाद में जब ज़रूरत पड़ेगी, जब हमें रोल आइडेंटिफाई करना होगा कि ये API यूज़र को एक्सेस कराना है और ये API इसको एक्सेस कराना है, API उसको एक्सेस कराना है। तो अभी फिलहाल के लिए इसको छोड़ सकते हो, कोई इशू नहीं, बाद में मैं आपको बता दूंगा, या अभी लगा दो अदरवाइज बाद में भूल जाओगे। यहाँ पे इनेबल ग्लोबल, देखो इनेबल ग्लोबल मेथड सिक्योरिटी, और यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो प्री पोस्ट इनेबल ट्रू कर सकते हो। तो हम बाद में प्री ऑथराइज ऐसा करके यूज़ कर पाएंगे। तो आप ये अभी के लिए ज़रूरी नहीं, ये बताऊंगा कब यूज़ होगा, बट अभी आप इसको लगा दो, कोई इशू नहीं, ठीक है। एंड हमें इस क्लास के मेथड्स अपने स्प्रिंग सिक्योरिटी की कॉन्फ़िगरेशन को ओवरराइड चेंज करने के लिए हमारे पास एक क्लास है जिसको एक्सटेंड करना पड़ेगा, जिसका नाम है वेब सिक्योरिटी कॉन्फ़िगरर अडेप्टर। वेब सिक्योरिटी कॉन्फ़िगरर अडेप्टर, ये देखिए ये क्लास है वेब सिक्योरिटी कॉन्फ़िगरर अडेप्टर, जिसके अंदर सारे सिक्योरिटी की कॉन्फ़िगरेशन पहले से की गई हुई है। तो आप इसको चेंज करना चाह रहे हो, इसी के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, इसके मेथड को ओवरराइड कर रहे हैं। और अगर हमें इसकी ज़रूरत नहीं होती तो हम इसके मेथड को ओवरराइड नहीं कर रहे होते। आई थिंक समझ में आ रहा होगा, ठीक है। लेकिन हमें अपने अकॉर्डिंग कॉन्फ़िगरेशन करनी है, इसीलिए हम इसके मेथड्स को ओवरराइड करेंगे। तो सबसे पहला जो मेथड है, इसमें हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ओवरराइड कर सकते हैं कॉन्फ़िगर मेथड करना पड़ेगा ओवरराइड, ठीक है। एंड एक हमें दो कॉन्फ़िगर मेथड ओवरराइड करने पड़ेंगे। एक है ऑथेंटिकेशन मैनेजर बिल्डर के लिए कि बेसिकली हम ऑथेंटिकेशन कैसे करना चाह रहे हैं, और एक बेसिकली कॉन्फ़िगर हमें करना पड़ेगा जो HTTP सिक्योरिटी ले रहा होगा, जिसमें हम लोग एंड पॉइंट्स बताएंगे कि हमें ये एंड पॉइंट्स परमिट करने, ये एंड पॉइंट परमिट नहीं करने हैं। हमारा ऑथेंटिकेशन एंट्री पॉइंट क्या होगा, सेशन क्रिएशन पॉलिसी क्या होगा, ये सब चीज़ हम लोग बताएंगे, ठीक है। तो हम लोग यही दोनों मेथड्स को ओवरराइड करते हैं। ऑल्ट इंसर्ट पे क्लिक करिए एंड ओवरराइड मेथड्स पे जाइए, और आप यहाँ से देखोगे बहुत सारे मेथड्स हैं, बट मैं ले लूँगा कॉन्फ़िगर नाम के कुछ मेथड्स। ये देखिए कॉन्फ़िगर में हम ले लेंगे, ये ले लेंगे HTTP सिक्योरिटी वाला लेंगे, एंड हमें एक और लेना है भाई ऑथेंटिकेशन बिल्डर वाला कॉन्फ़िगर, ठीक है। सो ठीक है, ये ठीक है। तो एक मेथड तो मुझे मिल गया, इसको क्लिक कर लेते हैं, ठीक है। तो ये HTTP सिक्योरिटी ले रहा है, एक मेथड हमें और चाहिए कॉन्फ़िगर। आप यहीं पे टाइप करो जरा, कॉन्फ़िगर, ठीक है, हाँ मिल रहा है, एंटर कर दीजिए। तो देखिए ये कॉन्फ़िगर, देखिए
कॉन्फ़िगर एक ले रहा है ऑथेंटिकेशन मैनेजर बिल्डर, एंड एक ले रहा है कॉन्फ़िगर में एचटीटीपी सिक्योरिटी। तो अब मैनेजर बिल्डर में बेसिकली हमें बताना है कि हमें कॉन्फ़िगरेशन कैसे करनी है, हमें कॉन्फ़िगरेशन इन मेमोरी ऑथेंटिकेशन करनी है कि हमें अपने डेटाबेस को यूज़ करना है, ठीक है, ये बेसिकली हमें बताना है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस चीज़ को हटा देंगे और कहेंगे भैया हमारा जो कॉन्फ़िगरेशन होगा वो हमारे यूज़र डिटेल सर्विस, इस मेथड, इस वाले सर्विस की हेल्प से होगा जो हमारे डेटाबेस से हो रहा होगा, ठीक है। तो हमें यहाँ पे क्या करना होगा, आप देखो सिंपली इस ऑथ पे कुछ मेथड्स कॉल करने होंगे। हम लोग लिखेंगे ऑथ डॉट यूज़र डिटेल सर्विस बता देंगे और अपने सर्विस का ऑब्जेक्ट पास कर देंगे यूज़र डिटेल्स। अभी मुझे इसको ऑटो वायर करना पड़ेगा, यूज़र डिटेल्स सर्विस, ठीक है। तो मैं इसको ऑटो वायर कर लेता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्राइवेट यूज़र डिटेल्स सर्विस, ठीक है, यूज़र डिटेल सर्विस, यूज़र डिटेल सर्विस, ठीक है। सो आप यहाँ पे इम्पल भी कर दो क्योंकि मुझे इम्पल वाली क्लास पास करनी है, ठीक है। और यहाँ पे भी आप इम्पल कर दो, ठीक है। एंड इसको आप ऑटो वायर कर दो क्योंकि जो हमने क्लास लिखी है वो वाली क्लास का ऑब्जेक्ट हमें पास करना है, ठीक है। एंड यहाँ हम लोग यूज़ कर लेंगे दिस डॉट यूज़र सर्विस इम्पल, दैट्स इट। और हम एक चीज़ और पास करनी होगी, हमें यहाँ पासवर्ड इनकोडर, तो हम पासवर्ड इनकोडर अभी यूज़ नहीं किया बट हमें यूज़ करना पड़ेगा बीक्रिप्ट पासवर्ड इनकोडर, ठीक है। तो अब हमें पासवर्ड इनकोडर भी लाना पड़ेगा, तो उसका भी एक मुझे बीन चाहिए। तो बीन आप यहाँ डिक्लेयर कर लीजिए सबसे पहले, ठीक, आप यहाँ पे एक मेथड बना दीजिए पब्लिक जो रिटर्न कर रहा हो बीक्रिप्ट पासवर्ड इनकोडर एंड सिंपल आपका यहाँ पे देखोगे एक ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा हो न्यू बीक्रिप्ट पासवर्ड इनकोडर, दैट्स इट, ठीक है। और इस पर आप बीन लगा दीजिए जिससे कि आपको ये ऑब्जेक्ट मिल सके जब भी आप इसको यूज़ करो, ठीक है। तो अब हमें यही वाला पासवर्ड इनकोडर यहाँ पे पास कर देना है अपने, देखिए कैसे सिंपली, ये फंक्शन है मेथड है, तो आप यहाँ पासवर्ड इनकोडर पास कर दिए, दैट्स इट। तो अब ये क्या करेगा, अब ये जब भी ऑथेंटिकेशन करेगा स्प्रिंग सिक्योरिटी तो इसी वाले यूज़र डिटेल सर्विस का लोड यूज़र बाय यूज़र नेम वाला मेथड कॉल करेगा, ठीक है। आप देख लीजिए, इस पर क्लिक करिए, आप इसके अंदर जाइए तो देखिए लोड यूज़र बाय यूज़र नेम वाला मेथड कॉल करेगा जो कि यूज़र नेम ले रहा होगा एंड आपका काम कर रहा होगा, ठीक है। तो हम लोग फिर से सिक्योरिटी वाले में आ जाते हैं। तो ये हमारा एक मेथड कॉन्फ़िगर हो गया, एक मेथड इस तरीके से मैंने कॉन्फ़िगर कर दिया। अब इसमें दूसरा मेथड भी कॉन्फ़िगर करना है, इस वाले मेथड में हमें बताना है कौन कौन से एंड पॉइंट मुझे यूज़ करने हैं, कौन कौन से एंड पॉइंट को पब्लिक करना है, ये सब चीज़ बताना है, ठीक है। सो अब आप यहाँ पे गूगल की भी हेल्प ले सकते हो बट मुझे चीज़ें थोड़ा याद हो गई, बहुत दिन से मैं काम करता हूँ, ठीक है। तो मैं लिखूँगा http डॉट, अब यहाँ मैथड चेनिंग यूज़ करनी होती है तो मैं लिखूँगा डॉट एंड सबसे पहले मैं यूज़ करूँगा CSRF, ठीक है। CSRF क्या होता है बेसिकली, आप गूगल पे आके देख सकते हो, आप यहाँ पे आके CSRF देख सकते हो क्या है बेसिकली। तो देखोगे क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फॉर्जरी है, ये एक तरीके का अटैक होता है, ठीक है। आप इसके बारे में बहुत सारी चीज़ पढ़ सकते हो बट मैं अभी फिलहाल अपने इस प्रोजेक्ट के लिए इसको डिसेबल करना चाह रहा हूँ। तो आप सिंपली यहाँ डॉट डिसेबल लिखिए एंड जो चीज़ डिसेबल करनी है मैं कोर्स भी क्या करूँगा डिसेबल करूँगा, तो मैं यहाँ लिख दूँगा डिसेबल, ठीक है। एंड ऑथराइज रिक्वेस्ट करूँगा, मुझे रिक्वेस्ट को ऑथराइज करनी है तो मैं लिखूँगा यहाँ पे ऑथराइज्ड रिक्वेस्ट। आप किसको किसको ऑथराइज करनी है तो मैं कहूँगा कि यार मुझे सबसे पहले ओपन किसको किसको करना है, ठीक है, ओपन करना है। तो मैं यूज़ करूँगा ऑन आंट मैचर और मैं कहूँगा यार मेरे पास अगर एक तो रिक्वेस्ट होगी जिसपे टोकन जनरेट हो रहा होगा, दैट इज़ टोकन रिक्वेस्ट, टोकन या ऑथेंटिकेट या जनरेट टोकन, आप कोई भी ले सकते हो, जनरेट डैश टोकन। ये जो होगी वो टोकन को जनरेट कर रहोगे, दैट मीन्स लॉगिन यहीं से बंदा कर रहा होगा, जब इस URL पे फायर करेगा तभी आपका टोकन जनरेट होगा। एंड दूसरा जो हमारा है वो स्लैश यूज़र और स्लैश है बेसिकली रजिस्टर करने के लिए, आई थिंक समझ पा रहे हो, स्लैश यूज़र स्लैश है बेसिकली रजिस्टर करने के लिए। एंड हम लोग क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पे जाके इसको परमिट ऑल कर देंगे। तो ये दो तो चल रहे होंगे, अब ये दो चल रहे होंगे, यूज़र रजिस्टर हो रहा होगा एंड साथ ही साथ में जनरेट टोकन भी चल रहा होगा। क्यों? क्योंकि मैंने इसको परमिट ऑल कर दिया, ठीक है। अब हम लोग को क्या करना होगा, एक परमिट ऑल और मारूंगा मैं, देखिए लिखूंगा आंट मैचर, तो सेमीकोलन अभी मत लगाइए, लिखूंगा आंट मैचर एंड मैं लिखूंगा जितने भी ऑप्शंस मेथड है http डॉट ऑप्शंस वाले मेथड को मैं सिंपली परमिट ऑल लगा दूंगा, परफेक्ट है। अब हमें क्या करना है, इसके अलावा कोई रिक्वेस्ट आएगी, एनी रिक्वेस्ट, तो मैं क्या करूँगा उसको ऑथेंटिकेटेड रखूँगा। दैट मीन्स इसके अलावा अगर कोई रिक्वेस्ट आ रही है तो उसको आप डायरेक्टली नहीं एक्सेस कर सकते हो, उससे पहले आपको ऑथेंटिकेट करना पड़ेगा, ठीक है, ऑथेंटिकेटेड। एंड और भी बहुत सारी चीज़ें हमें करनी है, तो ये स्टेप बाय स्टेप मैं करता जा रहा हूँ। एंड अब मुझे लगानी है एक्सेप्शन हैंडलिंग वाली क्लास, तो एक एक्सेप्शन हैंडलिंग वाली क्लास रखूँगा। अगर ऑथेंटिकेशन फेल हो जाता है या आपके पास अगर JWT टोकन नहीं होता है तो हमें क्या करना है,
इस वाली क्लास को कॉल अप करना है, तो मैं लिखूंगा एक्सेप्शन डॉट लगा के एक्सेप्शन हैंडलिंग डॉट ऑथेंटिकेशन एंट्री पॉइंट। ये बेसिकली ऑथेंटिकेशन एंट्री पॉइंट, और आपको यहाँ पे क्लास बनाना पड़ेगा अनऑथराइज्ड हैंडलर करके, मतलब एक क्लास बनाना पड़ेगा, उसका ऑब्जेक्ट यहाँ पास करना पड़ेगा। तो अभी हम लोग क्लास बनाएंगे। सबसे पहले यहाँ पे मैं ऐसे ही पास कर दे रहा हूँ अनऑथराइज्ड हैंडलर, ठीक है। अभी ये क्लास बनानी पड़ेगी, दैट्स इट। अब मुझे यहाँ पॉलिसी चेंज करनी है कि भैया मुझे स्टेटलेट पॉलिसी नहीं चाहिए, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा सेशन मैनेजमेंट डॉट सेशन क्रिएशन पॉलिसी, और मैं यूज़ करूँगा यहाँ स्टेटलेस, ठीक है। तो आप देखोगे स्टेटलेस, ये देखिए सेशन क्रिएशन पॉलिसी स्टेटलेस। तो बेसिकली मैंने अपने सेशन क्रिएशन पॉलिसी को स्टेटलेस कर दिया, दैट्स इट। बार बार जब रिक्वेस्ट आएगी तो आपको हर बार क्या करना पड़ेगा, हर बार आपको ऑथेंटिकेट करना पड़ेगा कि उसके अंदर वैलिड, दैट मीन्स अगर उसके अंदर वैलिड टोकन है, JWT वैलिड है, एक्सपायर नहीं हुआ है, और अगर वो टोकन वैलिडेट कर रहा है तो हमें उसको फिल्टर करना पड़ेगा। तो हमें यहाँ एक फिल्टर भी पास करना पड़ेगा, उसको फिल्टर करके मतलब आगे फॉरवर्ड करना पड़ेगा, तो उसको फिल्टर भी पास करना पड़ेगा। तो मैं लिखूंगा HTTP डॉट, और मैं यूज़ करूँगा ऐड फिल्टर बिफोर, ठीक है। और यहाँ पे मुझे अपने फिल्टर का ऑब्जेक्ट पास करना है, जो हर बार सारे रिक्वेस्ट से पहले चल के JWT ऑथेंटिकेशन को निकालेगा और उसको चेक करेगा। तो उसका ऑब्जेक्ट मुझे यहाँ पास करना है, तो मैं ऐसे ही पास कर देना हूँ। अभी मुझे इस क्लास को भी बनाना पड़ेगा, फिल्टर क्लास को बनाना पड़ेगा, और यहाँ पे लिखूंगा ऑथेंटिकेशन फिल्टर। ये हमारा JWT ऑथेंटिकेशन फिल्टर होगा। और बेसिकली दूसरा जो ऑब्जेक्ट है वो यूज़र नेम पासवर्ड ऑथेंटिकेशन डॉट क्लास लिटरल पास करना है, दैट्स इट, ठीक है। तो इतनी कॉन्फ़िगरेशन हमें बेसिकली अपने सिक्योरिटी वाली क्लास में करनी थी। अब मुझे अभी भी दो क्लास बनानी है, ये वाला एक्सेप्शन हैंडलिंग वाली क्लास, एंड हमें ऑथेंटिकेशन, अपनी ऑथेंटिकेशन वाली क्लास। और भी काम तो बहुत सारे करना है। अभी टोकन को जनरेट भी करना है, अगर यूज़र ने पासवर्ड सही है तो टोकन को जनरेट भी करना है। और ये बेसिकली एरर के लिए, अगर कोई एरर आती है तो मुझे यहाँ से ये वाला क्या करेगा, ये रिटर्न करेगा सारे रिस्पॉन्स को। और अगर रिक्वेस्ट आती है तो सबसे हर एक रिक्वेस्ट से पहले ये वाली क्लास चल करके ऑथेंटिकेट करेगी JWT टोकन को, और हमारे यूज़र ने पास उस टोकन वैलिड है कि नहीं टोकन वैलिड है, ये चीज़ ऑथेंटिकेट करेगी। सो आई थिंक हमारा सिक्योरिटी का काम हो चुका है सारा, स्प्रिंग सिक्योरिटी का सारा काम हो चुका है। अभी हम लोग जब ये वाली क्लास और ये वाली क्लास बना लेंगे तब हम लोग इसको यहाँ पे आके ऑटो वायर कर देंगे। बाकी अगर कोई दिक्कत आएगी तो हम लोग इस क्लास में चेंजेस करेंगे, अदरवाइज ये कोई फिक्स क्लास नहीं भाई, मैंने अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से क्लास लिख लिया है। अब हम लोग सबसे पहले चलते हैं और आगे का काम करते हैं, देखते हैं ये वाली दोनों क्लास हम लोग बना लेते हैं। उससे पहले हम लोग JWT ऑथेंटिकेशन का पूरा एक आर्किटेक्चर में समझा देता हूँ। अभी तक शायद ना समझ में आया हो तो आपको चीज़ समझ में आ जाएगी कि JWT ऑथेंटिकेशन वर्क कैसे करता है। तो ये चीज़ समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसीलिए मैं आपको ये चीज़ समझाने जा रहा हूँ कि बेसिकली JWT ऑथेंटिकेशन का आर्किटेक्चर क्या है, कैसे वो काम करता है। एक चीज़ मैं और बता दूँ, अभी जिसको भी लग रहा है कि सर अभी ये तो एरर आ रही, तो मैं फिर से बताना चाहूँगा कि अभी हम लोग को ये दोनों क्लास बनानी ही बनानी है। ये दोनों क्लास क्या करेंगे मैं अभी आपको बताता रहूँगा। फिलहाल इतना इसको यहीं पे हम लोग छोड़ते हैं और सबसे पहले हम लोग JWT ऑथेंटिकेशन की वर्किंग समझ लेते हैं कि JWT ऑथेंटिकेशन वर्क कैसे करता है। चलते हैं और हम लोग उसको समझते हैं। तो गाइस सबसे पहले हम लोग इस चीज़ को समझ लेते हैं कि हमारा JWT ऑथेंटिकेशन वर्क कैसे कर रहा है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, तो ध्यान से देखिए। ये हमारा बेसिकली क्लाइंट है, और ये हमारा सर्वर है। समझ में आ रहा होगा आई थिंक मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। ये हमारा क्लाइंट है, ये हमारा बेसिकली एंगुलर एप्लीकेशन होगा, और ये हमारा सर्वर का एप्लीकेशन होगा, स्प्रिंग बूट वाला एप्लीकेशन होगा। तो अब ध्यान से देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आपको कोई भी रिक्वेस्ट यहाँ पे सर्व करने के लिए इस क्लाइंट को चाहिए होगा टोकन। इस क्लाइंट को क्या चाहिए होगा, टोकन। कौन सा टोकन, JWT टोकन चाहिए होगा। अगर इसके पास JWT टोकन नहीं है तो ये उन सारे रिक्वेस्ट को ये एक्सेप्ट नहीं कर सकता, मतलब उन सारे रिक्वेस्ट को मार तो सकता है बट वहाँ से एरर इसको मिलेगी क्योंकि ये बंदा और ऑथेंटिकेटेड नहीं है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, सबसे पहले कोई भी काम करने के लिए, कोई भी API कॉल करने के लिए इसको चाहिए होगा टोकन। तो ये क्या करेगा, सबसे पहले पोस्ट की रिक्वेस्ट मारेगा ऑथेंटिकेट पे, ऑथेंटिकेट या जनरेट टोकन। हम लोग अगर अपनी बात करें अपने सर्वर पे, तो हम लोगों ने इस मेथड को बनाया है जनरेट टोकन। तो ये जनरेट टोकन को कॉल करके और यूजर नेम देगा और पासवर्ड देगा। दैट मीन्स यहाँ चार चीज़ इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले मेथड जो रिक्वेस्ट मारेगा, पोस्ट की रिक्वेस्ट मारेगा, URL होगा ऑथेंटिकेट, और हम लोग के लिए जनरेट टोकन URL होगा हम लोग के लिए, प्रोजेक्ट के लिए। क्योंकि हम लोगों ने, अगर मैं देखूँ यहाँ पे, तो हम लोगों ने यहाँ पे जो मैंने स्प्रिंग सिक्योरिटी कॉन्फ़िगरेशन की उसमें हम लोगों ने जनरेट टोकन लिया। दैट मीन्स हम लोग को जनरेट टोकन नाम का एक URL बनाना पड़ेगा। उसी के साथ ही अपना यूज़र नेम भेज देगा और अपना पासवर्ड भेज देगा। अब ये सर्वर पे पहले रिक्वेस्ट इसने मारी है कि भैया मुझे टोकन दो, मेरे पास यूज़र नेम है और पासवर्ड है, मैं एक वैलिड बंदा हूँ
और मैं पोस्ट की रिक्वेस्ट मार रहा हूँ, तो मैं क्या करूंगा, सर्वर पे क्या करेंगे, वैलिडेट द यूजर नेम एंड पासवर्ड एंड जनरेट JW टोकन यूजिंग सीक्रेट की। तो बेसिकली हम लोग सर्वर पे क्या करेंगे, हम लोग चेक करेंगे इसका यूजर नेम और पासवर्ड, क्या इसका यूजर नेम पासवर्ड सही है, बंदा है इस यूजर नेम पासवर्ड का पीछे बैकग्राउंड में। अगर बंदा यूजर नेम पासवर्ड का होगा तो हम लोग इसको एक सीक्रेट की को यूज करके एक हम लोग जनरेट कर देंगे टोकन, उसी को हम लोग बोलेंगे JWT जेसन वेब टोकन, ठीक है। और हम लोग ये टोकन इसको भेज देंगे और इसको बोलेंगे कि भाई देख, अगर तुझे यहाँ पे चीज़ें एक्सेस करनी है तो आप अब से जब दोबारा रिक्वेस्ट मारना तो आप क्या करिएगा, तो सिंपल वो टोकन मुझे वापस दीजिएगा। और मैं, अगर आपके पास टोकन होगा तभी मैं क्या करूँगा, चीज़ों को समझूंगा कि आप एक वैलिड बंदे हो। तो ये क्या करेगा, जब दोबारा रिक्वेस्ट मारेगा तब ये क्या करेगा, डेटा सपोज इसने गेट स्लैश डेटा करना चाहा तो विद JWT टोकन इन हेडर, तो हेडर में क्या करेगा, जो टोकन इसको यहाँ पे मिला था वो टोकन भेज देगा साथ में। तो ये कहेगा सर्वर अच्छा, अरे वाह, ये तो हमारे पास टोकन इसने दिया, इसके पास पहले से टोकन था, तो हम उस टोकन को वैलिडेट कर लेंगे उसी सीक्रेट की से। और अगर वो वैलिडेट हो जाता है तो इनमें हम लोग समझ जाएंगे बड़ा चालू हो गया है, इसके पास टोकन है, तो हम लोग इसको रेस्पॉन्स दे देंगे, इसको दैट मीन्स API एक्सेस करने देंगे। दैट मीन्स आपको यहाँ पे कोई भी API एक्सेस करनी है तो अब आपको जब रिक्वेस्ट मारना है तो जो JWT टोकन आपको यहाँ मिला था उसको यहाँ पे सिंपली भेजना है। तो सिंपली 2 स्टेप है। सबसे पहले हम क्लाइंट को क्या करना है, 2 स्टेप में काम करना है। सबसे पहले लॉगिन कराने के लिए आपको चाहिए होगा JWT टोकन, और क्लाइंट के पास जैसे डेटा है टोकन है, इसका मतलब वो लॉगिन है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जो टोकन जनरेट करा लेंगे, क्लिक करके यूजर ने पासवर्ड अगर सही डाला तो टोकन जनरेट हो जाएगा और टोकन वापस मिल जाएगा। अब इस क्लाइंट को टोकन रखना है, जब तक ये टोकन रखेगा दैट मीन्स तब तक ये बंदा लॉगिन है, और कोई भी API को एक्सेस करने के लिए ये टोकन उसको हेडर में भेज देगा। सर्वर अपने हिसाब से टोकन को हेडर से निकालेगा और काम करेगा, API को एक्सेस करने देगा। अगर उसने सबको सही किया है तो API एक्सेस होगी, अगर उसका टोकन वैलिड नहीं है, एक्सपायर हो चुका है, टाइम बीत चुका है, तो आपका सर्वर वहाँ से एरर भेज देगा। तो यही वाला हम लोग काम करने वाले, हम लोग ऑथेंटिकेट करेंगे, हम लोग दैट मीन्स बनाएंगे यहाँ पे जनरेट टोकन नाम की एक API, जिसको क्लिक करके हम लोग टोकन को जनरेट कर सकते हैं। और फिर हम लोग बनाएंगे यहाँ पे एक फिल्टर जो हर एक रिक्वेस्ट को चेक कर रहा हो कि उसके पास हेडर है, वैलिड हेडर है, और हेडर के अंदर टोकन है। अगर टोकन है तो क्या वो वैलिड टोकन है, अगर टोकन है तो हम लोग आगे रिक्वेस्ट को जाने देंगे, अदरवाइज रिक्वेस्ट को नहीं जाने देंगे। तो ये काम हम लोग इंप्लीमेंट करते हैं JWT की हेल्प से। कुछ क्लासेस की यूज़ करना होगा तो हम लोग नेट से उसको डाउनलोड कर लेंगे और हम लोग उसको यूज़ करेंगे। तो चलते हैं और हम लोग इसको इंप्लीमेंट करते हैं। तो गाइस सबसे पहले हम लोग ये दोनों क्लास बना लेते हैं। ये हम अपना एक्सेप्शन अनऑथराइज हैंडलर बना लेते हैं। ये क्या करेगा, बेसिकली ये एक्सेप्ट करेगा हर एक रिक्वेस्ट को। ये क्या करेगा, ये रिजेक्ट करेगा, बेसिकली एक्सेप्ट नहीं, ये रिजेक्ट करेगा एवरी अनऑथराइज रिक्वेस्ट एंड सेंड एरर कोड 401। तो ये जो क्लास है वो हर एक अनऑथराइज रिक्वेस्ट को यहाँ से रिजेक्ट करेगी। तो इसको हम लोग बना लेते हैं। और ये जो है ये इंपॉर्टेंट क्लास है। ये क्लास बेसिकली सारा काम कर रही होगी। ये फिल्टर क्लास, इसको एज अ फिल्टर हम लोग बनाएंगे जो हर एक रिक्वेस्ट के पहले चल जाएगी, और ये हमारे JWT ऑथेंटिकेशन को वैलिडेट करेगी, चेक करेगी। ठीक है, तो हम लोग ये दोनों क्लास बना लेते हैं। ये कॉन्फ़िग के अंदर ही बनाएंगे। मैं राइट क्लिक करूंगा, न्यू पे चलूंगा एंड क्लास का नाम दे दूंगा JWT ऑथेंटिकेशन एंट्री पॉइंट। सबसे पहले वाली क्लास बनाएंगे जो रिजेक्ट करेगी, JWT ऑथेंटिकेशन एंट्री पॉइंट। ठीक है, आप स्पेलिंग बार देख लीजिएगा, मैं इतना ध्यान नहीं दे रहा हूँ। और सिंपली हम लोग क्या करेंगे, JWT ऑथेंटिकेशन एंट्री पॉइंट है तो हमें यहाँ पे जो ये क्लास है उसको इम्प्लीमेंट कराना होगा, ऑथेंटिकेशन एंट्री पॉइंट। ठीक है, तो हम लोग इस इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करा लेंगे, ऑथेंटिकेशन एंट्री पॉइंट। ठीक है, और इसके मेथड को सिंपली ओवरराइड कर दिया, दैट्स इट। ठीक है, मेथड को हम सिंपली ओवरराइड कर दिया। और मेथड है बेसिकली कमेंस। ये रिक्वेस्ट को देखिए, यहाँ रिक्वेस्ट डेटा एक्सेप्ट कर सकता है और साथ ही साथ में कुछ भेज भी सकता है, और ऑथेंटिकेशन एक्सेप्शन भी यहाँ पे देखो आया है। ठीक है, पैरामीटर में ले रहा है। तो आपको कुछ नहीं करना, सिंपली मैं यहाँ पे HTTP या रेस्पॉन्स, ये रेस्पॉन्स है ना, तो मैं लिखूँगा रेस्पॉन्स डॉट सेंड एरर। ठीक है, एरर कोड बेसिकली अनऑथराइज या 401 भी भेज सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आप बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे SC अनऑथराइज करके कांस्टेंट है, SC अनऑथराइज देखिए, ये है HTTP सर्वलेट रिस्पॉन्स के अंदर। ठीक है, एंड कॉमा लगा के मैं यहाँ पे अनऑथराइज भेज दूंगा, मैसेज अनऑथराइज्ड। ठीक है, ऑथराइज्ड, तो बस एक सेकेंड यहाँ पे आते हैं, इधर अनऑथराइज्ड। ठीक है, अनऑथराइज्ड नाम का एक मैसेज भेज दिया
एंड यहाँ पे मैं ऐसे सर्वर लिख देता हूँ, ठीक है। दैट मीन्स सर्वर से ये चीज़ आ रही है। तो ये क्लास आ चुकी, बन चुकी है हमारी, ये क्लास कंप्लीट है। और इसको कंपोनेंट बना देते हैं जिससे हम लोग इसको कहीं भी ऑटो वायर कर पाएँ। कंपोनेंट परफेक्ट है। अब इसको ऑटो वायर करते हैं हम लोग अपने सिक्योरिटी के अंदर। देखिए इस क्लास को यहाँ पे इसकी ज़रूरत है, तो हम लोग यहाँ पे आएंगे एंड इसको हम लोग ऑटो वायर करेंगे। सबसे ऊपर हम लोग यहाँ पे आएंगे एंड लिखेंगे प्राइवेट JWT ऑथेंटिकेशन एंट्री पॉइंट, एंड इसका नाम दे देंगे अनऑथराइज हैंडलर, एंड हम लोग ऑटो वायर कर देंगे। दैट्स इट, ठीक है। ऑटो वायर हो गया, परफेक्ट है। ये क्लास आ गई, यहाँ पे देखिए एरर आ चुकी है। अब हम लोग एक क्लास और बनाएंगे JWT ऑथेंटिकेशन फिल्टर। ये बेसिकली फिल्टर है, दैट मीन्स ये देखिए ऐड बिफोर फिल्टर लिखा है, ये हर एक रिक्वेस्ट के पहले चलेगा एंड सिंपली ये हमारे JWT को हेडर से निकालेगा और उसको क्या करेगा, ये वैलिडेट करेगा। तो इस क्लास को बना लेते हैं हम लोग। इसका नाम है JWT ऑथेंटिकेशन फिल्टर। हम लोग कॉन्फ़िग पे राइट क्लिक करेंगे, न्यू क्लास पे जाएंगे और नाम दे देंगे JWT ऑथेंटिकेशन फिल्टर, ठीक है। देखिए बन गया। एंड हम लोग को क्या करना होगा, ध्यान से देखिए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है तो इसको हम लोग को ढंग से लिखना पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहले हमें इसको कंपोनेंट एज अ कंपोनेंट डिक्लेयर कर देते हैं जिससे हम लोग इसको ऑटो वायर कर पाएँ। एंड हम लोग को यहाँ पे एक्सटेंड करना होगा एक क्लास जिसका नाम है वंस पर रिक्वेस्ट फिल्टर, ठीक है। इसके मेथड को ओवरराइड करना होगा। एक इसके पास मेथड है डू फिल्टर इंटरनल, तो इसी को हम लोग ओवरराइड कर लेंगे। आप देखोगे ये देखिए इसके पास हमें रिक्वेस्ट मिल जाएगा। इस रिक्वेस्ट से हम लोग निकाल सकते हैं अपना हेडर, एंड हेडर निकालने के बाद हम रिस्पॉन्स से हम लोग या फिल्टर चेन से हम लोग इसको रिक्वेस्ट को आगे फॉरवर्ड भी कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे हम लोग को पूरा कोड लिखना है। अब आप कोड लिख सकते हो, अगर आपको कोड नहीं समझ में आए तो आप क्या कर सकते हो, नेट से डाउनलोड करके यहाँ कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो, ठीक है। मैं कॉपी पेस्ट भी कर सकता हूँ बट मैं कॉपी पेस्ट नहीं करूँगा, ठीक है। अब ये इस क्लास को सबसे पहले हमें इस क्लास को ज़रूरत पड़ेगी यार दो चीज़ की। एक तो आपके यूज़र सर्विस की ज़रूरत पड़ेगी, यूज़र डिटेल सर्विस की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, जो आपने बनाया होगा यूज़र डिटेल सर्विस सिंपल। तो इसको हम लोग इंपोर्ट कर दें क्योंकि भाई डेटाबेस से निकालना पड़ेगा ऐसे चीज़ें अगर वैलिडेट करनी है। तो हम लोग को सिंपली एक प्राइवेट ले लेंगे एंड यूज़र डिटेल्स सर्विस सिंपल, ठीक है, सर्विस सिंपल। एंड हम लोग यूज़र डिटेल सर्विस यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है, परफेक्ट है। एंड सिंपली हम लोग ऑटो वायर कर देंगे, परफेक्ट है। और इसको एक चाहिए होगा JWT टोकन यूटिल्स या JWT यूटिल्स क्लास का ऑब्जेक्ट चाहिए होगा जिससे ये चेक कर सके कि टोकन वैलिड है कि नहीं वैलिड है, ठीक है। तो हम लोग सिंपली एक और क्लास का ऑब्जेक्ट यहाँ पे ऑटो वायर करेंगे, JWT यूटिल्स नाम की क्लास। अभी हमें ये बेसिकली यूटिल्स बनानी पड़ेगी, JWT यूटिल्स, ठीक है। एंड हम इसको भी ऑटो वायर करेंगे बट ये क्लास अभी हम लोगों ने बनाई नहीं है, ठीक है। तो हम लोग ये क्लास गूगल से कॉपी करेंगे। इस क्लास के पास वो सारे मेथड्स होंगे जो टोकन को वैलिडेट कर रहे होंगे, टोकन को जनरेट कर सकते हैं, टोकन को और भी चीज़ चेक कर सकते हैं, टोकन एक्सपायर है कि नहीं एक्सपायर है। तो हम लोग चलते हैं गूगल पे और वहाँ से लाते हैं। लिखेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो हम लोग गूगल पे आएंगे। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे भाई, JWT यूटिल्स क्लास, ठीक है, JWT यूटिल्स क्लास। तो हम लोग सिंपली आप देखोगे यहाँ पे स्प्रिंग सिक्योरिटी, यहाँ पे आप देखो जावा ब्रेन्स करके गिटहब रेपोजिटरी यहाँ से ले लीजिएगा, ठीक है। यहाँ से आप जाओगे तो यहाँ पे आपको ये देखिए क्लास जावा यूटिल्स वाली क्लास का पूरा कोड मिल जाएगा, जावा यूटिल्स, ठीक है। तो हम लोग इसी को यूज़ कर सकते हैं और मैं वही काम करूँगा। मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर की सारी चीज़ों को कॉपी कर लीजिए, ठीक है, कोई इशू नहीं। इन्होंने इसको ओपन सोर्स करके रखा है इसीलिए क्योंकि हम लोग इसको यूज़ कर पाएँ, ठीक है। यहाँ पे आएंगे एंड हम लोग क्लास बना लेंगे, अपने कॉन्फिग में राइट क्लिक करेंगे, न्यू क्लास JWT यूटिल्स, ठीक है। एंड सिंपली हम लोग इसके अंदर उस क्लास को पेस्ट कर देंगे, उस जो कोड मैंने कॉपी किया था वो यहाँ पे सिंपली पेस्ट कर देंगे। अभी हम लोग इंपोर्ट्स वगैरह भी करेंगे, तो हम लोग यहाँ पे क्लेम सब इंपोर्ट कर सकते हो, देखिए इंपोर्ट कर सकते हो, ठीक है। सो देख लेते हैं एक बार यहाँ से, ठीक है। तो ये सारे इंपोर्ट्स यहाँ से आप ले लो, परफेक्ट है। ये सारे इंपोर्ट्स भी ले लो यहाँ से एंड एक इंपोर्ट करने से बढ़िया हम लोग सारा इंपोर्ट कर लेते हैं। सो आप देखोगे सारा चीज़ इंपोर्ट हो गई, देख सकते हो, ठीक है, सब चीज़ इंपोर्ट हो गई। एंड बेसिकली सीक्रेट में आप अपनी सीक्रेट लिख दो। सपोज मैंने यहाँ पे लिख दिया हमारा है एग्ज़ाम पोर्टल, तो मैंने यहाँ एग्ज़ाम पोर्टल लिख दिया। इसी सीक्रेट की को यूज़ करके हमारा बनेगा, क्या बनेगा,
टोकन, वेब टोकन बनेगा, ठीक है। अब ये क्लास मैंने बनाई क्यों, इस क्लास के पास बहुत सारे इंपॉर्टेंट यूटिल्स नाम के यूटिलिटी बेस्ड मेथड्स हैं। जैसे अगर आपके पास टोकन है तो उसमें से आप यूजर नेम निकालना होगा, तो आप इस क्लास का मैं एक्सट्रैक्ट यूजर नेम मेथड यूज करूंगा, ठीक है। अगर आपका टोकन है तो चेक करना है एक्सट्रैक्ट एक्सपायरेशन, तो आप यहाँ पे एक्सट्रैक्ट एक्सपायरेशन डेट चेक कर सकते हो, ठीक है। इसी तरह आप बहुत सारा चीज़ कर सकते हो, इस टोकन एक्सपायर हुआ कि नहीं हुआ। अगर आपको टोकन जनरेट करना है तो आप टोकन को जनरेट कर सकते हो, आप यूजर डिटेल यहाँ पास कर दो, आपका टोकन जनरेट हो जाएगा, ठीक है। आप बहुत सारा काम यहाँ कर सकते हो, वैलिडेट टोकन कर सकते हो। तो ये सारे मेथड्स की हमें ज़रूरत थी, इसीलिए हमने इसको यूज़ किया था, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, इसको हम लोग इम्पोर्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो बेसिकली JWT यूटिल्स, ये वाली क्लास का नाम चेंज कर दें, JWT यूटिल्स, ठीक है। यूटिल्स नाम का क्लास चेंज कर देंगे, दैट्स इट। हम लोग इन दोनों सर्विस का यूज़ करके इसके मेथड को ओवरराइड करेंगे। ओवरराइड कैसे करना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसको करना। हम इसको फुल स्क्रीन पे कर लेते हैं और आपको काम करना होगा, यहाँ पे थोड़ा अच्छा से सीखना होगा, क्योंकि इसके मेथड्स को इस डू फिल्टर इंटरनल को ओवरराइड करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको स्टेप बाय स्टेप करना होगा। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मुझे एक ऑथराइजेशन हेडर निकालना होगा, तो मैं लिखूँगा रिक्वेस्ट डॉट गेट हेडर, और हेडर बेसिकली होगा यहाँ पे ऑथराइजेशन। आप बहुत ध्यान से देखिएगा स्पेलिंग, और ऑथराइजेशन परफेक्ट है। इसको एक वेरिएबल में रख देंगे, तो यहाँ पे आपका हेडर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे इसको रिक्वेस्ट टोकन हेडर लिखिए, रिक्वेस्ट टोकन हेडर, ठीक है। चाहो तो उसको फाइनल कर दो, इसको चेंज कोई ना कर सके तो हम इसको फाइनल कर देंगे, दैट्स इट। अब इसके पास ये बेसिकली हमारा एक टोकन आ चुका होगा, तो जब हम क्लाइंट से भेजेंगे तो हम ऑथराइजेशन हेडर में ही भेजेंगे हमारा टोकन। तो ये टोकन आ गया होगा, और इसी टोकन को हम चाहें तो प्रिंट करके देख सकते हैं। एक बार देख लेंगे कि भैया टोकन हमारा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, परफेक्ट है, प्रिंट हो जाएगा। एंड दो वेरिएबल हम ले लेंगे स्ट्रिंग, एक ले लेंगे यूजर नेम, और बाय डिफॉल्ट मैं नल ले लूँगा, ठीक है। और एक वेरिएबल और ले लूँगा स्ट्रिंग JWT टोकन नल ले लूँगा। अब मैं क्या करूँगा, इसी हेडर से मैं दोनों चीज़ निकालूंगा, यूज़र नेम और टोकन। तो सबसे पहले हमें देखना होगा यूज़र नेम अगर नल नहीं है तभी मैं काम करूँगा। देखिए मैं कहूँगा अगर रिक्वेस्ट टोकन जो आया है इज़ नॉट इक्वल टू नल, तो मैं आगे काम करूँगा। और साथ ही साथ में मैं देखूँगा कि हमारा ये जो है रिक्वेस्ट टोकन हेडर वो स्टार्ट होना चाहिए बियरर से, ठीक है, स्टार्ट होना चाहिए बियरर से। तो मैं अपना टोकन वैसे ही वहाँ से भेजूंगा बियरर से। ये चीज़ मैं आपको सबको बता चुका हूँ अपने, जब मैं स्प्रिंग बूट में करा रहा था, ठीक है। तो मैं बियरर से देखिए स्टार्ट होना, जब ऐसा दो कंडीशन सेटिस्फाइड होंगे तभी दैट मीन्स हमारा टोकन है, दैट मीन्स हमारा टोकन यस इट इज़ टोकन वैलिड। अगर ऐसा नहीं है तो आप यहाँ पे एरर दे सकते हो, ऐसा नहीं है तो आप यहाँ पे एल्स में आप एरर दे सकते हो, वार्निंग दे सकते हो, या जो भी आप यूज़ कर सकते हो, ठीक, लॉगर वगैरह यूज़ कर सकते हो, या आप ऐसा आउट डायरेक्ट में लिख दीजिए, यहाँ पे लिख दीजिए JW टोकन डज नॉट लॉग इन विद वेयर डज नॉट स्टार्ट विथ, यहाँ लिख दो टोकन, या इनवैलिड टोकन लिख देते हैं, इनवैलिड टोकन नॉट स्टार्ट विथ बियरर, ठीक है। तो हमारा जो टोकन है वो स्टार्ट होना चाहिए बियरर से, ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। तो मैंने सिर्फ ऐसा आउट कर दिया। आप चाहो तो आप यहाँ पे लॉगर वगैरह यूज़ कर सकते हो, कोई भी इशू नहीं, ठीक है, लॉगर ठीक है। तो अब हम लोग का अगर स्टार्ट हो रहा है इससे, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं अपना यूज़र नेम एक्सट्रैक्ट करूँगा। तो सबसे पहले मैं ट्राई लगा दूंगा, ठीक है, एंड ट्राई और सिंपल कैच लगा दूंगा। एंड कैच के अंदर कुछ चीज़ें यहाँ पे हमें यूज़ करनी होंगी, अभी मैं बताता हूँ। सबसे पहले आप डायरेक्ट लिखिए, इसको हटा के लिखिए, बाद में हम लोग कर लेंगे, ठीक है। तो हम लोग सिंपली यहाँ पे ध्यान से देखिए, हम लोग सबसे पहले अपना टोकन निकालेंगे, JWT टोकन इज इक्वल टू, तो मेरी जो स्ट्रिंग होगी कंसिस्ट ऑफ स्टार्ट हो रही होगी बेयरर से, तो मैं बेयरर वाली स्ट्रिंग को सब स्ट्रिंग कर दूंगा, दैट मीन्स हटा दूंगा, एक्सट्रैक्ट मतलब निकाल दूंगा। कैसे निकालना है, हमें रिक्वेस्ट टोकन हेडर डॉट यूज़ करना है सब स्ट्रिंग, और अगर मैं इतना लेटर काउंट करूँ यहाँ तक तो ये आएगा 7 इंडेक्स, ठीक है। तो मैं यहाँ पास कर दूंगा 7, दैट्स इट। तो हमारी स्ट्रिंग क्या हो जाएगी, हमारा JWT टोकन आ जाएगा। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, अपना यूटिल वाली क्लास यूज़ करके इस JWT टोकन से हम लोग निकाल सकते हैं यूज़र नेम। तो हम लिखेंगे दिस डॉट यूटिल्स डॉट JWT यूटिल्स डॉट एक्सट्रैक्ट या गेट यूज़र, देखिए जनरेट टोकन है, यहाँ पे हमारे पास मेथड नहीं है क्या भाई, गेट यूज़र नेम फ्रॉम टोकन नहीं है, तो देखते हैं कौन सा मेथड है। देखिए एक्सट्रैक्ट यूज़र नेम है, तो हम एक्सट्रैक्ट यूज़र नेम यूज़ करेंगे, ठीक है, एक्सट्रैक्ट यूज़र नेम यूज़ करेंगे एंड हम लोग अपना टोकन पास कर देंगे, ठीक है। तो हमारा यूज़र नेम मिल जाएगा, उसको मैं अपने यूज़र नेम वाले वेरिएबल में स्टोर कर दूँ, तो हमारे टोकन से यूज़र नेम आ जाएगा, ठीक है। सो कहाँ गया माउस, कहाँ गया भैया, ओके, तो यूज़र नेम परफेक्ट। तो हमारी दोनों चीज़ें आ जाएंगी, आप देखोगे ये देखिए यूज़र नेम आ गया,
यहाँ टोकन आ गया, यूज़र नेम आ गया। टोकन हमारा इस वाले हेडर से निकला है, एंड हेडर से जब टोकन निकल गया तो उस टोकन से हम लोगों ने यूटिल्स की मदद ली एक्सट्रैक्ट करने में क्या, यूज़र नेम को। हमारे पास यूज़र नेम आ गया। अब क्या हो सकता है, जब आप ये काम कर रहे होगे तो यहाँ पे इलीगल आर्गुमेंट एक्सेप्शन भी आ सकती है, ठीक है, या एक्सपायरेशन एक्सेप्शन आ सकती है। तो आप यहाँ पे इसको ट्राई कैच में रख सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ ट्राई कैच रख देता हूँ, ठीक है, ट्राई कैच रख देता हूँ। कैच में कुछ एक्सेप्शंस जो है आप हैंडल कर सकते हो, जैसे अगर आपको एक्सपायरेशन एक्सेप्शन हैंडल करना है तो आप यहाँ पे एक्सपायरेशन JWT एक्सेप्शन हैंडल कर सकते हो, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि भैया टोकन क्या हो गया, एक्सपायर हो चुका, JWT टोकन हैज़ एक्सपायर्ड या गेट एक्सपायर्ड, ठीक है, हैज़ एक्सपायर्ड, ठीक है। या अगर कोई एक्सेप्शन आई, अच्छा एक चीज़ मैं और प्रिंट करूँगा, e.print स्टैक ट्रेस भी प्रिंट कर दो, क्योंकि आपको कंसोल पे तो पता चले भाई, ठीक है। एंड आप अगर इसके अलावा कोई एक्सेप्शन आई तो आप डायरेक्ट यहाँ एक्सेप्शन भी लगा सकते हो, एंड लास्ट में आप e.print स्टैक ट्रेस कर सकते हो, ठीक है। एंड यहाँ पे आप एरर वगैरह कुछ प्रिंट कर सकते हो, आपकी मर्जी, जैसे आपने एक्सेप्शन हैंडलिंग सीखा है कैसे आपको एक्सेप्शन हैंडलिंग करना है। तो मेन मोटिव तो हमारा ये था कि टोकन, यूज़र नेम और टोकन निकालना। अब हमारा यूज़र नेम टोकन आ जाएगा तो अब हम लोग क्या करेंगे, अपने एल्स के बाहर यहाँ पे इस टोकन को वैलिडेट करेंगे, ठीक है। वंस वी गेट द टोकन वैलिडेटेड, अब हम लोग इस टोकन को वैलिडेट करेंगे कि भाई टोकन है तो ये क्या वैलिडेट प्रॉपरली हो रहा है। अगर ये प्रॉपरली वैलिडेट हो रहा है तभी हम लोग क्या करेंगे, सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट होल्डर में इसको सेट करेंगे, ठीक है। ये चीज़ याद रखिएगा, ऑथेंटिकेशन को सेट करेंगे। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ चेक करेंगे इफ़ अगर यूज़र नेम अगर नॉट इक्वल टू नल है, और साथ ही साथ में एंड सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट होल्डर भी नल होना चाहिए। तो हमें यहाँ पे सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट होल्डर के अंदर जो ऑथेंटिकेशन है वो भी नल होना चाहिए। सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट होल्डर डॉट गेट ऑथेंटिकेशन, ये भी नल होना चाहिए, ठीक है, ये भी नल होना चाहिए, परफेक्ट है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग अपना यूज़र सर्विस लोड करेंगे, ठीक है। यूज़र सर्विस लोड करने का मतलब हम लोग यूज़र डिटेल निकालेंगे अपने डेटाबेस से, कैसे, दिस डॉट हम लोग कॉल करेंगे यूज़र डिटेल सर्विस डॉट लोड यूज़र बाय यूज़र नेम, और हम अपना यहाँ पे यूज़र नेम सिंपली पास कर देंगे तो ये मुझे दे देगा यूज़र डिटेल्स। आप देखोगे यूज़र डिटेल्स मिल जाएगा, ठीक है, यूज़र डिटेल्स मिल जाएगा। यूज़र डिटेल्स इंटरनली हम लोग क्या यूज़ कर रहे होंगे, इंटरनली तो हम लोग यहाँ पे यूज़र ही सेंड कर रहे होंगे, अगर आप देखो इंप्लीमेंटेशन किया अगर आपने इस सर्विस को, ठीक है। बट कोई इशू नहीं, ये सब काम करेगा, क्योंकि हमारी यूज़र डिटेल की सब क्लास हमारी क्या थी, यूज़र ही क्लास थी, ठीक है। अब हम लोग वैलिडेट करेंगे, तो वैलिडेट करने के लिए हम यूज़ करेंगे अपना यूटिल वाली क्लास JWT util डॉट वैलिडेट टोकन। टोकन में दो चीज़ पास करनी होती है अपनी टोकन, तो मैं JWT टोकन पास करूंगा और यूज़र डिटेल्स पास कर दूंगा, दैट्स इट। तो हमारा टोकन वैलिडेट हो जाएगा। अगर वैलिडेट होगा तो ट्रू आ जाएगा, दैट मीन्स टोकन इज़ वैलिड, हमारा टोकन वैलिड है। और अगर टोकन वैलिड है तो हमें ऑथेंटिकेशन करना है, ऑथेंटिकेशन सेट करना है अपने सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट होल्डर के अंदर। तो अब मुझे यहाँ पे ऐसे करना होगा, सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट होल्डर डॉट गेट कॉन्टेक्स्ट एंड सेट ऑथेंटिकेशन, और यहाँ पे मुझे पास करना है यूज़र नेम पासवर्ड ऑथेंटिकेशन। तो मुझे ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, तो हम लोग बना लेते हैं ऑब्जेक्ट, यूज़र नेम पासवर्ड ऑथेंटिकेशन, यूज़र नेम पासवर्ड ऑथेंटिकेशन इज इक्वल टू न्यू यूज़र नेम पासवर्ड ऑथेंटिकेशन। अब इसके अंदर क्या क्या चीज़ देनी है, आपको घबराना नहीं है, आपको 3 चीज़ देनी है। एक यूज़र डिटेल देनी है, ठीक है, नल देना है और अथॉरिटीज़ देनी है। तो आप दे दीजिए यहाँ पे यूज़र डिटेल दे दीजिए एंड नल दे दीजिए, एंड नल के बाद सिंपली आप यहाँ पे यूज़र डिटेल्स से आपको मिल जाएगा डॉट गेट अथॉरिटीज़। आपको याद होगा तो हम लोगों ने इसको ओवरराइड भी किया हुआ था, ठीक है। सो आप देखोगे ये क्या एरर दे रहा है, देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग को, ठीक है। ये कह रहा है एरर आ रही है। तो हमारे पास है यूज़र, अच्छा यहाँ पे गलत हो गया कुछ, ओके, यूज़र डिटेल पासवर्ड ऑथेंटिकेशन टोकन मुझे बेसिकली लेना है, टोकन, एंड इधर भी मुझे पासवर्ड ऑथेंटिकेशन टोकन, ये वाली क्लास यूज़ करनी है मुझे, ऑथेंटिकेशन टोकन, परफेक्ट है बस। तो बेसिकली हमें यूज़र डिटेल पास करनी है, क्रेडेंशियल्स में नल, एंड हमारी अथॉरिटीज़ पास करनी है, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे भी सेट करना होता है सेट डिटेल्स, तो मैं लिखूँगा यूज़र पासवर्ड ऑथेंटिकेशन टोकन, इसको भी हम लोग टोकन कर देते हैं, वेरिएबल को भी
ठीक है, ऑथेंटिकेशन कर देते हैं बस, ऑथेंटिकेशन डॉट सेट डिटेल। और सेट डिटेल में मैं क्या सेट करूँगा, मुझे चाहिए न्यू वेब ऑथेंटिकेशन डिटेल सोर्स, न्यू वेब ऑथेंटिकेशन डिटेल सोर्स डॉट बिल्ड डिटेल्स, एंड बिल्ड डिटेल्स में अपना रिक्वेस्ट सिंपली पास कर दूंगा, दैट्स इट। ये क्या रिटर्न कर रहा होगा, ये नया ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा होगा किसका, हाँ देख सकते हो, वेब ऑथेंटिकेशन डिटेल्स का, ठीक है, परफेक्ट है। अब हमारे पास ये वाली क्लास बन गई है, ठीक है। तो हम लोग इसको ऑथेंटिकेशन में अपने कॉन्टेक्स्ट के ऑथेंटिकेशन में सेट कर देंगे, यूज़र नेम पासवर्ड ऑथेंटिकेशन टोकन को, ठीक है। तो हम लिखेंगे यूज़र नेम पासवर्ड ऑथेंटिकेशन टोकन, दैट्स इट। इतना काम हो जाएगा। दैट मीन्स हमारा टोकन अगर वैलिड है तो हमारे सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट में ऑथेंटिकेशन सेट हो जाएगा एज अ यूज़र नेम ऑथेंटिकेशन, यूज़र नेम पासवर्ड ऑथेंटिकेशन टोकन। ये सारा काम होने के बाद अगर ऐसा नहीं होता है, सपोज वैलिड नहीं होता, ये वाला इफ़ नहीं चलता है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एल्स में हम लोग कुछ मैसेज प्रिंट कर सकते हैं। सिस्टम डॉट मैं लिख दूंगा एस आउट, और यहाँ लिख दूंगा टोकन इज़ नॉट वैलिड, टोकन इज़ नॉट वैलिड, टोकन वैलिड नहीं है आपका, ठीक है। एंड हमारा ये इफ़ कंप्लीट हो गया, परफेक्ट है, ये एल्स कंप्लीट हो गया, एंड ये हमारा ठीक है हेडर के लिए था। एंड ये होने के बाद सिंपली हमारा देखते हैं भैया, अच्छा ये हमारा मेथड है, ठीक है, मेथड बहुत ध्यान से आप करिएगा, हाँ ये हमारा मेथड है। तो हम मेथड से पहले आकर के चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। अगर हमारा वैलिड हो जाता तो हम लिखेंगे चेन फिल्टर चेन डॉट डू फिल्टर, और मैं यहाँ पे रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स को सिंपली पास कर दूंगा, ठीक है। तो आपको याद रखना है कहाँ करना है, आपको क्लास के अंदर और अपने फंक्शन के अंदर आपको फिल्टर रिक्वेस्ट को आगे फॉरवर्ड करना है, ठीक है। ये सारा कहानी होने के बाद, कहानी क्या हुई देख लीजिए, आप जब उधर से रिक्वेस्ट भेजोगे तो आपको हेडर में सॉरी JWT ऑथेंटिकेशन करके जब आप उधर से टोकन JWT टोकन भेजोगे तो आपको ऐसा इस ऑथराइजेशन में भेजना होगा, और इस हेडर में भेजना होगा, हेडर होगा ऑथराइजेशन इक्वल टू, और आपका जो टोकन का फॉर्मेट होगा वो बेयरर और फिर उसके बाद टोकन होगा। तो हम लोग हेडर निकाल लेंगे रिक्वेस्ट डॉट गेट हेडर ऑथराइजेशन, एंड इसको इसमें रख देंगे, एंड दो हम लोग वेरिएबल्स ले लेंगे यूजर नेम एंड JWT टोकन, परफेक्ट है। एंड देन हम लोग टोकन से निकालेंगे, सबसे पहले उस हेडर से निकालेंगे टोकन, इस बेयरर को हटा करके, एंड देन हम लोग यूज़र नेम निकालेंगे। जब यूज़र नेम टोकन आ जाएगा तब हम उसको वैलिडेट करेंगे, ठीक है। वैलिडेट करने में अगर टोकन वैलिडेट हो गया, साथ ही साथ में हमारे सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट में नल है, ऑथेंटिकेशन में नल है, तो हम सिंपली एक बनाएंगे यूज़र नेम पासवर्ड ऑथेंटिकेशन टोकन, उसमें डिटेल्स को सेट करेंगे, एंड देन हम लोग अपने कॉन्टेक्स्ट के ऑथेंटिकेशन में सेट कर देंगे यूज़र नेम पासवर्ड ऑथेंटिकेशन, दैट्स इट। हमारा इतना काम हो जाएगा, दैट मीन्स ऑथेंटिकेशन में हमारा यूज़र नेम पासवर्ड ऑथेंटिकेशन आ जाएगा, ठीक है। और हम लोग फिल्टर चेन डॉट डू फिल्टर लगा देंगे। तो ये हमारी क्लास एकदम रेडी है। ये क्लास चलेगी, ये एज अ फिल्टर काम करेगी, दैट मीन्स रिक्वेस्ट से पहले चल जाएगी और काम कर जाएगी, ठीक है। हम लोग यहाँ पे इसी क्लास का ऑब्जेक्ट ऑथेंटिकेशन फिल्टर एज अ वेरिएबल यहाँ पे हम लोग क्या कर देते हैं, ऑटो वायर कर देते हैं, प्राइवेट JWT ऑथेंटिकेशन फिल्टर, ठीक है। एंड हम लोग यहाँ पे ऊपर आके @ऑटो वायर, दैट्स इट। हमारा सब कुछ सही है, परफेक्ट है। अब हमें बस लास्ट चीज़ करनी है, ये सब चीज़ परफेक्टली डन हो गई, ठीक है। हमारे पास सारा काम डन है, सब चीज़ परफेक्टली चलेगा। हमें बस बनाना है एक और फंक्शनैलिटी जो क्या कर रहा हो, टोकन को जनरेट कर रहा हो, टोकन को जनरेट कर रहा हो। तो हम लोग चलते हैं अपने कंट्रोलर के अंदर और राइट क्लिक करके एक हम लोग बना लेते हैं ऑथेंटिकेट कंट्रोलर, ठीक है। हम लोग बना लेते हैं यहाँ ऑथेंटिकेट कंट्रोलर, परफेक्ट है। एंड हम लोग इसको रेस्ट कंट्रोलर एज अ रेस्ट कंट्रोलर बनाने के लिए @रेस्ट कंट्रोलर लिख देंगे, एंड यहाँ पे हम लोग बना देंगे। अब आपको बहुत ध्यान से ये सारा काम करना है कि कैसे आपको कराना है काम, टोकन को कैसे जनरेट करना है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो टोकन को जनरेट करने के लिए हम लोग सबसे पहले इसके अंदर एक ऐसे ही क्लास बनाते हैं, एक मेथड बना लेते हैं जो ऑथेंटिकेट कर रहा हो, अलग अलग काम करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं प्राइवेट, ये सिर्फ इसी को मैं यूज़ करूँगा इसी वाली क्लास में, तो लिखूँगा प्राइवेट वॉइड ऑथेंटिकेट, परफेक्ट है। एंड इसके अंदर मैं स्ट्रिंग नेम यूज़र नेम पास कर दूँगा, एंड हम स्ट्रिंग पासवर्ड पास कर देंगे, स्ट्रिंग पासवर्ड पास कर। ये क्या करेगा, ये ऑथेंटिकेट करेगा, पासवर्ड इसको देंगे और यूज़र नेम दे देंगे, या ये ऑथेंटिकेट करेगा। और अगर ऑथेंटिकेशन नहीं हुआ
उस केस में ये एरर सेंड कर देगा या एक्सेप्शन सेंड कर देगा, ठीक है। तो इसको चाहिए होगा ऑथेंटिकेशन मैनेजर, इसको चाहिए होगा ऑथेंटिकेशन मैनेजर। तो हम यहाँ पे एक काम करते हैं यार, अपने अपने यहाँ पे एक बीन बना देते हैं ऑथेंटिकेशन मैनेजर की। किसकी? ऑथेंटिकेशन मैनेजर की बीन बना देते हैं, जिससे हम लोग अपने कंट्रोलर में क्या कर पाएँ, और अपने कंट्रोलर में इसको यूज़ कर पाएँ। तो हम लोग यहाँ पे आएंगे एंड हम लोग मेथड ओवरराइड करेंगे ऑथेंटिकेशन मैनेजर बीन, ऑथेंटिकेशन मैनेजर बीन, ठीक है, परफेक्ट है। ऑथेंटिकेशन मैनेजर बीन ये रिटर्न कर रहा होगा ऑथेंटिकेशन को, एंड परफेक्ट है। इसको हम लोग @बीन बना देंगे, जिससे हम लोग अपने यहाँ पे यूज़ कर पाएँ, ठीक है। तो हम लोग इसको ओवरराइड करेंगे, सॉरी ऑटो वायर करेंगे, प्राइवेट ऑथेंटिकेशन मैनेजर, क्या यूज़ कर सकते हैं भाई, ऑथेंटिकेशन मैनेजर, ऑथेंटिकेशन मैनेजर एंड इसको हम लोग ऑटो वायर कर देते हैं, ऑथेंटिकेट करने के लिए यूज़ होगा। और इसको चाहिए होगा यूज़र डिटेल सर्विस पे चाहिए होगा। तो हम लोग ये प्राइवेट यूज़र डिटेल सर्विस सिंपल यूज़र डिटेल सर्विस, परफेक्ट है। एंड हम लोग यहाँ ऑटो वायर कर देंगे इसको भी। और इसको यूटिल भी चाहिए टोकन वगैरह को जनरेट करने के लिए, तो हम लोग प्राइवेट JWT यूटिल्स, ठीक है, JWT यूटिल्स, और इसको भी आप ऑटो वायर कर दीजिए, परफेक्ट है, डन। अब 3 चीज़ चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग इसको ऑथेंटिकेट करेंगे। कैसे ऑथेंटिकेट करने के लिए सिंपली यूज़र नेम पासवर्ड आपको आ ही रहा है, सिंपली आप यहाँ पे ट्राई कैच लगाइए, ट्राई एंड कैच, ठीक है। कैच में डिसेबल यूज़र एक्सेप्शन आ सकती है, क्या पता यूज़र डिसेबल हो, तो हम लोग यहाँ पे थ्रो कर देंगे एक नई एक्सेप्शन, यूज़र डिसेबल्ड, ठीक है, कर देंगे, परफेक्ट। एंड इसको हम लोग थ्रो कर लेते हैं, ठीक है। एंड हो सकता है यूज़र बैड क्रेडेंशियल आए, तो मैं यहाँ पे बैड क्रेडेंशियल्स, तो हम लोग यहाँ पे हम लोग इनवैलिड यूज़र कर देंगे, थ्रो न्यू एक्सेप्शन, एंड यहाँ पे हम लोग इनवैलिड क्रेडेंशियल्स, ठीक है। एंड साथ में आप .get मैसेज भी लगा सकते हो, एंड इसमें भी आप .get मैसेज लगा सकते हो, प्लस कर सकते हो, ये टोटल आपकी मर्जी, करना है कैसे करना है कैसे नहीं करना है, गेट मैसेज, ठीक है। एंड यहाँ पे ऑथेंटिकेशन करोगे कैसे, आपको करना है ऑथेंटिकेशन मैनेजर डॉट ऑथेंटिकेट, और आपको यहाँ पे न्यू यूज़र नेम पासवर्ड ऑथेंटिकेशन टोकन पास करना है, एंड देन आपको यूज़र और नेम और पासवर्ड पास कर देना है। क्योंकि भाई ऑथेंटिकेशन मैनेजर के पास क्या था, यूज़र नेम पासवर्ड ही था, सेट ऑथेंटिकेशन किया था, यूज़र नेम पासवर्ड ऑथेंटिकेशन टोकन ही तो था, तो हम यहाँ पे कर देंगे, दैट्स इट। ये रिटर्न कर देगा, ऑथेंटिकेट कर देगा कि भैया हमारा जो यूज़र नेम पासवर्ड है ऑथेंटिकेट है कि नहीं है, जो हमारे उसमें रखा हुआ है उसमें, ठीक है। अगर ये ऑथेंटिकेट होगा तो ऑथेंटिकेशन कर देगा, अदरवाइज ये अगर डिसेबल यूज़र होगा तो ये यूज़र डिसेबल्ड एक्सेप्शन थ्रो कर देगा, और अदरवाइज ये इनवैलिड क्रेडेंशियल कर देगा। अब इसको हम लोग यूज़ करेंगे अपने मेन अपने किसमें टोकन को जनरेट करने के लिए, ठीक है। तो टोकन को जनरेट करने के लिए सिंपली हम लोग एक मेथड बना देते हैं यहाँ पे, जनरेट टोकन, ये बेसिकली एपीआई होगी, जनरेट टोकन, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे पब्लिक, रिटर्न कर रहा होगा रेस्पॉन्स एंटिटी, एपीआईज बनाने में तो हम लोग माहिर हैं, ठीक है। नाम दे देते हैं इसका टोकन जनरेट, या हम लोग का जो भी है जनरेट टोकन, परफेक्ट है। ये ले रहा होगा रिक्वेस्ट, तो हम लोग लेंगे @request बॉडी, एंड ये JWT रिक्वेस्ट ले रहा होगा। ये क्लास हम लोग पहले बना चुके थे, तो आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, परफेक्ट, ठीक है। एंड हम लोग यहाँ पे लेंगे @post मैपिंग, एंड हमें चाहिए होगा बेसिकली ये मैच करना चाहिए हमारे कॉन्फ़िग के अंदर जो हम लोगों ने यहाँ पे URL दिया था जनरेट टोकन, तो हम लोग इसको यहाँ से ले लेंगे एंड यहाँ पे चिपका देंगे, दैट्स इट। अब हम लोग यहाँ पे काम करेंगे। तो सबसे पहले मैं ट्राई कैच लगा देता हूँ, क्योंकि हमें एक्सेप्शन मिलने वाली है, यूज़र नेम नॉट फाउंड एक्सेप्शन मिलने वाली है, क्या पता यूज़र ना मिले, तो उस केस में यूज़र नेम नॉट फाउंड एक्सेप्शन है। इसको हम लोग क्या करते हैं, डिलीट कैच फ्रॉम, ये क्या आ रहा है भाई,
ओके ठीक है, तो अभी ये सही हो जाएगा। ठीक है, और ऐसा आया तो मैं क्या कर देता हूँ, ई डॉट प्रिंट स्टैक ट्रेस कर देता हूँ एंड थ्रो कर देता हूँ नई एक्सेप्शन, थ्रो न्यू एक्सेप्शन, या हम लोग वापस भेज भी सकते थे, अभी बस हम लोग भेज भी देंगे वापस, न्यू एक्सेप्शन थ्रो कर देंगे, यूज़र नॉट फाउंड, दैट्स इट। ठीक है, परफेक्ट है। और ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है अनएंडेड एक्शन, ठीक है परफेक्टली, एंड ये भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो हम लोग सिंपली यहाँ पे आएंगे एंड हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, ऑथेंटिकेशन करेंगे। ऑथेंटिकेट करने के लिए ये ऑथेंटिकेट यहाँ ये वाला कॉल करेंगे, तो हम लोग करेंगे इसी क्लास का मुझे ऑथेंटिकेट कॉल करना है, तो मैं ऑथेंटिकेट फंक्शन कॉल करूँगा और JWT से मैं कॉल कर लूँगा गेट यूज़र नेम कॉमा JWT डॉट गेट पासवर्ड। तो ये नीचे वाला जो मेथड है वो ऑथेंटिकेट कर देगा, अगर ऑथेंटिकेट हो जाएगा तब तो ठीक है, अगर ऑथेंटिकेट नहीं होगा तो आपका एक्सेप्शन थ्रो हो जाएगा और नीचे की लाइनें एग्जीक्यूट नहीं होंगी। और अगर एग्जीक्यूट हो रही है इसका मतलब सब कुछ परफेक्ट चल रहा है, यहाँ पे आपका ऑथेंटिकेट हो चुका है यूज़र, ऑथेंटिकेट यूज़र हो चुका है। और अगर ऑथेंटिकेट हो चुका है तो अब हम लोग क्या करेंगे, अपने यूज़र को लोड करेंगे। कहाँ से लोड करेंगे, अपने यूज़र सर्विस से। कैसे, यूज़र नेम के थ्रू। कैसे करना, देखिए दिस डॉट यूज़र सर्विस डॉट लोड यूज़र बाय यूज़र नेम JWT डॉट गेट JWT रिक्वेस्ट डॉट गेट यूज़र नेम, तो हमें मिल जाएगा यूज़र। ठीक है, यूज़र। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, टोकन जनरेट कर सकते हैं, तो हम लोग लिखेंगे दिस डॉट JWT utils डॉट जनरेट टोकन, जिसको क्या चाहिए, यूज़र डिटेल, तो यूज़र डिटेल पास कर देंगे, ये आपका टोकन दे देगा। स्ट्रिंग S में बेसिकली आपका टोकन आ गया, परफेक्ट। अब हम लोग क्या करेंगे, इसी टोकन को हम लोग वापस भेज देंगे, तो हम लोग रिटर्न रेस्पॉन्स एंटिटी डॉट ओके, एंड हम लोग अपने ऑब्जेक्ट में लाएंगे JWT रेस्पॉन्स का, और हम लोग यहाँ पे अपना टोकन पास कर देंगे, दैट्स इट। टोकन नॉट योकन टोकन, दैट्स इट। ये सिंपल सी इंप्लीमेंटेशन थी स्प्रिंग सिक्योरिटी की। अभी भी ये कुछ एरर दे रहा है, क्या एरर दे रहा है भाई, कहाँ गयो। ठीक है, तो इधर आ जाते हैं, शायद यहीं पे कहाँ पे एरर दे रहा है। तो ये मेथड, ये हमारी क्लास है। ओके, तो सेमीकोलन मिस हो गया था। तो गाइस हमारा सब कुछ डन है परफेक्टली। अब मुझे सिर्फ और सिर्फ इसको टेस्ट करना है। ठीक है, तो जनरेट टोकन पे कॉल करके हम लोग टोकन को जनरेट कर सकते हैं। सबसे पहले ऑथेंटिकेट करेंगे अपने यूज़र नेम और पासवर्ड के हेल्प से, एंड हम लोग इस ऑथेंटिकेशन मैनेजर का यूज़ करेंगे ऑथेंटिकेट करने के लिए। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अगर ऑथेंटिकेट प्रॉपर्ली हो जाता है यूज़र नेम पासवर्ड, देन हम लोग क्या करेंगे, टोकन को जनरेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ JWT टोकन्स। तो हम लोग को सिंपली वही काम करना है। सपोज हमें यूज़ करना है, पहले एक बार रीस्टार्ट कर लेते हैं, देखते हैं कोई दिक्कत तो नहीं आ रही। तो अगर हमें किसी भी, सपोज इस यूज़र वाले गेट यूज़र को यूज़ करना है, यूज़र हमें गेट करना है, तो हमें क्या करना होगा, सिंपली हमें सबसे पहले एक टोकन लेना होगा, देन हम लोग API को यूज़ करते हैं। देखते हैं एरर आ रही है कुछ भाई, इतना मेहनत करने के बाद ऑटो वायर की एरर आ रही है, किस पे आ रही है, जे ऑथेंटिकेशन फ़िल्टर। तो हम लोग शायद ऑथेंटिकेशन फ़िल्टर पे कंपोनेंट लगाए तो हैं यार, लगाए तो हैं, एंट्री पॉइंट पे भी कंपोनेंट लगाए हुए हैं, देन क्यों एरर आ रही है, देखते हैं भाई ज़रा। कह रहा है रिक्वायर्ड बीन यूटिल्स दैट, अच्छा यूटिल्स पे हम लोगों ने नहीं लगाया क्या, ओके यूटिल्स पे हम लोगों ने यहाँ पे कंपोनेंट नहीं लगाया, या सर्विस लगा दो या कंपोनेंट लगा दो। अगर कंपोनेंट लगा दोगे तब भी सही है, सर्विस लगा दोगे तब भी सही है। ठीक है, देन हम लोग फिर से रन करेंगे। ठीक है, सो आप देखोगे आपका कोड स्टार्ट हो चुका है। अब हम लोग यूज़र को गेट करने की कोशिश करते हैं अपने इससे, एंड हम लोग के पास सिंपली URL है, सिंपली हम लोग सेंड करते हैं। सो आप देखो अनऑथराइज। तो गाइस अब हम लोग टोकन को जनरेट करके और एक्सेस करते हैं, देखते हैं एक्सेस हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो हम लोग सिंपली टोकन को जनरेट करने के लिए हमें कॉल करना पड़ेगा अपने कंट्रोलर का, अपने कंट्रोलर कहाँ गया, ये ऑथेंटिकेशन कंट्रोलर का जनरेट टोकन API, इसको इस URL को कॉल करना पड़ेगा। पोस्ट मेथड है, दो चीज़ हमें देनी पड़ेगी, रिक्वेस्ट JWT रिक्वेस्ट, दैट मीन इसके अंदर पासवर्ड होगा एंड यूज़र नेम होगा। ये देखिए, तो हम लोग चलते हैं और जनरेट करते हैं। सबसे पहले नॉर्मली अगर एक्सेस करें तो नहीं एक्सेस हो रहा है, आप देखोगे यहाँ पे एरर आ रहा है, अनऑथराइज आ रहा है। लेकिन अगर मैं जनरेट करता हूँ टोकन, इधर आके जनरेट करते हैं, ठीक है, इधर आके, या इधर हम लोग एक्सेस वाला करते हैं, इधर जनरेट करते हैं। ठीक है, तो इसको हम पुश कर देते हैं एंड हम लोग यहाँ पे जनरेट टोकन मारेंगे
एंड हमें यहाँ पे बॉडी में, रॉ में, एंड यहाँ पे हमें जेसन में भेजना होगा ऑब्जेक्ट कंटेनिंग यूज़र नेम कोलन यूज़र नेम। तो मैं अपना यूज़र नेम ले रहा हूँ दुर्गेश 8896 से, करेक्ट यूज़र नेम में पास कर रहा हूँ। एंड पासवर्ड में मैं लूँगा ABC, शायद आई थिंक मेरा ABC पासवर्ड है, ठीक है। एंड यहाँ पे सेमी कोलन भी यूज़ कर लूँगा। दैट्स इट। अगर मैं यहाँ पे सेंड करता हूँ तो यहाँ पे अनऑथराइज आ रहा है, अभी भी पोस्ट रिक्वेस्ट है, जनरेट का जी लगा देते हैं एंड सिर्फ जनरेट करते हैं। सो आप देखोगे इंटरनल सर्वर एरर आ रही है, दैट मीन्स हमारा अनऑथराइज तो नहीं, ये ओपन API थी, ओपन URL था। तो लेकिन यहाँ पे एरर आ रही है कि ये बता रहा है बैड इनवैलिड क्रेडेंशियल्स। तो ये बेसिकली इसलिए हो रहा है क्योंकि हम लोगों ने जब पासवर्ड को सेव किया है तो यहाँ पे इंक्रिप्शन नहीं किया है। देखो डायरेक्टली प्लेन पासवर्ड है, तो हमें सेव करना होगा बीक्रिप्ट पासवर्ड इनकोडर से, उसको इनक्रिप्ट करके, तब ये हमारा काम करेगा। लेकिन हम लोग टेस्टिंग के लिए क्या कर सकते हैं, सिंपली अपने माई सिक्योरिटी में आकर के इसको हम लोग अभी प्लेन पासवर्ड कर देते हैं। दैट मीन्स हमें बीक्रिप्ट अभी थोड़ी देर के लिए नहीं चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, हम लोग यहाँ पे पासवर्ड इनकोडर कर देते हैं एंड यहाँ पे नो ऑप पासवर्ड इनकोडर कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग कर देंगे नो ऑप पासवर्ड इनकोडर, ठीक है। देखिए नो ऑप पासवर्ड इनकोडर डॉट गेट इंस्टेंस। अब आपको एक चीज़ याद रखना है, ये आप तभी यूज़ करोगे जब टेस्टिंग वगैरह करनी होगी। यहाँ पे आप देख सकते हो कहीं लिखा भी था, देखिए द पासवर्ड इनकोडर इज प्रोवाइडेड फॉर लेगेसी एंड टेस्टिंग पर्पस ओनली एंड इट इज़ नॉट कंसिडर्ड सिक्योर। तो ये वाला जो पासवर्ड इनकोडर है वो सिक्योर नहीं है। तो अभी हम लोग बाद में जब ये कंप्लीट हो जाएगा लॉगिन, तब हम लोग यहाँ पे बीक्रिप्ट यूज़ कर लेंगे, पासवर्ड इनकोडर भी यूज़ कर लेंगे। बट फिलहाल अभी हम लोग इसको रीरन करते हैं, देखते हैं अभी तक जितनी APIs मैंने बनाई हम लोगों ने वो परफेक्टली चल रही है कि नहीं चल रही है। सबको मैं क्लोज कर दूंगा। फिर से देख लीजिए, यहाँ मैंने सिंपल नो ऑप पासवर्ड इनकोडर कर दिया है। ये देखिए नो ऑप पासवर्ड इनकोडर डॉट गेट इंस्टेंस मेथड कॉल करके मैंने सिंपल पासवर्ड, दर्शन प्लेन टेक्स्ट को भी ये पासवर्ड अलाउ करेगा, ठीक है। आ जाते हैं एंड अब हम लोग जनरेट करते हैं अपना जनरेट टोकन कॉल करते हैं, पोस्ट कॉल करते हैं एंड हम लोग जनरेट क्लिक करते हैं। सो आप देखोगे परफेक्ट है। यहाँ पे आप देखो आपका रिस्पॉन्स आ रहा है टोकन, और ये एक टोकन आ रहा है, दिस इज योर JWT वेब टोकन। इस टोकन का हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं APIs को एक्सेस करने के लिए। देखिए कैसे, इसको मैंने टोकन को कॉपी कर लिया एंड हम लोग आ जाते हैं सिंपली अपने पहले वाले पे। ये देखिए जहाँ पे अनऑथराइज एक्सेस आ रहा है। तो ये आप जब आप यूज़र की डिटेल गेट कर रहे हो, URL फायर कर रहे हो, तो आपको यहाँ पे पास करना होगा ऑथेंटिकेशन। ऑथेंटिकेशन के लिए आपको पास करना होगा JWT टोकन हेडर। तो हम हेडर पे आ जाएंगे एंड यहाँ पे हम लोग एक की ऐड करेंगे ऑथराइजेशन। ये देखिए ऑथराइजेशन, और हम यहाँ पे की वैल्यू में इसके डालेंगे बेयरर। तो बेसिकली हमारा जो टोकन होगा बेयरर से स्टार्ट होगा, स्पेस लगा के अपना टोकन पास कर देंगे। तो जब जब आप रिक्वेस्ट, कोई भी रिक्वेस्ट मारोगे, अगर आपने ये हेडर रखा हुआ है ऑथराइजेशन इज इक्वल टू बेयरर स्पेस और आपका टोकन, तो आप देखोगे आप एक्सेस कर पाओगे। सो अभी ये देखिए गेट है एंड इसको हम लोग कर देते हैं दुर्गेश 8896 एंड हम लोग सेंड पे क्लिक करते हैं। सो आप देखोगे ये देखिए परफेक्टली आपका API एक्सेस हो रहा है। अगर आपका ये ऑथेंटिकेशन नहीं है, सेंड करोगे तो देखोगे अनऑथराइज आ रहा है, 401 आ रहा है। आई थिंक आप समझ पा रहे होगे, ठीक है। तो आपके पास अगर हेडर है और हेडर में वैलिड टोकन है तो आप किसी भी API को एक्सेस कर सकते हो। और जनरेट टोकन कैसे करोगे, आप जनरेट टोकन कॉल करके पोस्ट और अपना यूज़र नेम पासवर्ड कॉल करके आप टोकन को जनरेट कर सकते हो। अगर आप सपोज पासवर्ड गलत पास कर दोगे तो ऐसे ही स्प्रिंग सिक्योरिटी की कॉन्फ़िगरेशन है कि आपका देखिए इंटरनल सर्वर एरर आ जाएगा। और अगर आप बैकएंड में देखोगे तो आपका यहाँ पे इनवैलिड वैड क्रेडेंशियल्स करके, ये देखिए वैड इनवैलिड क्रेडेंशियल्स बैड क्रेडेंशियल करके आपका एक्सेप्शन जनरेट हो रही है। आई थिंक समझ पा रहे हो आप क्या मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ। दैट मीन्स अब आपको वही काम करना होगा। यहाँ पे यूज़र ने सबसे पहले आपको क्लाइंट को, एंगुलर वाले एप्लीकेशन को हमें यहाँ पे टोकन जनरेट करा देना होगा, देन टोकन उसके पास होगा और सारी रिक्वेस्ट में उसको टोकन रखना होगा जब भी उसे चीज़ें यूज़ करनी है। कोई भी अगर रिक्वेस्ट एक्सेस करनी है तो उसे टोकन जनरेट करना होगा। तो इसी की कोडिंग हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अपने एंगुलर पे करेंगे, कैसे हम लोग किसी एक पहले कंपोनेंट बना लेंगे एंड देन देखेंगे कैसे हमें उस कंपोनेंट को एक्सेस कराना है लॉगिन करने के बाद, कैसे हमें अपने लोकल स्टोरेज में इस टोकन को स्टोर करना है। ये सब चीज़ हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ये वीडियो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लंबी हो गई। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के बीच में वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिए। मैं ऐसे ही वीडियोस, इंटरेस्टिंग वीडियोस लाता रहता हूँ। और हाँ, अभी तक प्लेलिस्ट ने एक्सेस की तो आप जाके एग्जाम पोर्टल के प्लेलिस्ट जरूर एक्सेस कर लीजिए, इसमें बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस हैं। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट इंटरेस्टिंग, इस सीरीज के नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो। तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।